Alright guys, welcome to yet another episode of the Uncapped Indians. We are back. हमने वुमेन्स वर्ल्ड कप कवर किया थोड़ा बहुत अभी टेस्ट मैच भी हम सोच रहे थे कि हम कवर कर ले पाकिस्तान और इंग्लैंड में। पाकिस्तान ने खतरनाक विकेट बनाई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बनाई है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। ऑल दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे एंड ऑफ कोर्स व्हाट वेंट बाय in the T20 match that was between India and Bangladesh. There is one another T20. I think by the time this video releases is going to be today, क्योंकि Wednesday को हो रहा है. So हम लोग ये Tuesday रात को शूट कर रहे हैं. So वैसा है. And of course it's going to be pretty interesting. And of course all that's happening in the Women's World Cup. That's something that we are going to cover. Donald, हम्म। बांग बांग्लादेश की सीरीज के बाद ठीक है इन लोगों ने कहा सब कुछ हटा दो यहाँ से, अभी अपन पाटा विकेट बनाएंगे और 150 200 300 मारेंगे तीन लोग, पर बाबर आजम तब भी 30 रन बनाएगा। क्या सीन है? तो सबसे पहले जब लास्ट टेस्ट मैच हुआ ना मुल्तान में यहाँ पे, तो 25 रन से या 26 रन से इंग्लैंड जीत ही आता। एकदम अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री थी। वो लोग भी स्टन रह गए कि हुआ क्या हमारे साथ। और उस टाइम पे माहकूड ने बहुत खतरनाक स्पेल डाला था और ये सब बहुत कुछ हुआ था। वो बात की बात है, चलो छोड़ दो। ठीक है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते हैं लोगों को ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा था। बांग्लादेश सीरीज से पहले शान मसूद ने कहा था हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। गिलेस्पी ने भी ये बोला था कि पाकिस्तान विल बी नोन फॉर न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हिच आई फील is a little bit of a rip off of the baseball that they were talking about. Maybe, I don't know. Okay. After that, they lost the series to Bangladesh, and after that loss, शान मसूद ने बोला कि यार हम बहुत ऐसे फेजेस थे जहाँ पे हम गेम में बहुत ज्यादा आगे थे, बट हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो सबसे पहला कैपिटलाइजेशन आपने क्या नहीं किया, तो आपने कहा कि भाई जब हमारे सारे प्लेयर्स स्टार्ट्स तो ले रहे थे, 25-30 रन बना रहे थे, लेकिन आगे जाके बड़े स्कोर नहीं कर पाए। हमने 50 100 70 80 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, क्यों नहीं कर पाए भाई? रावलपिंडी की विकेट, गलती हो गई हमसे पढ़ने में, हमने थोड़ी सीमिंग विकेट बना दी, हम ही आउट हो गए। तो अब क्या करें? तो अब उन्होंने चूज किया कि भाई मुल्तान में हम करेंगे। और मुल्तान वही ग्राउंड है जहां पे सहवाग ने 300 रन बनाए थे। ठीक है, 36 में इंग्लिश बॉलर्स को 2 दिन 150 ओवर इन्होंने बैटिंग कराई। एंड द वर्स्ट पार्ट, आई वाज सो अपसेट अबाउट दिस, इट इज एट अबाउट 4 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक विकेट बाकी थी अबरार अहमद की, वो जेमीसन ने स्टंपिंग मिस कर दी, सिंपल। उसके बाद गस एटकिंसन ने एक मिड विकेट पे कैच छोड़ दिया। उसके बाद जो रूट ने बाउंसर डाला, तब आउट हुआ, लेकिन बेन डकेट इंजर्ड हो गया। ये सब अगर जब हो रहा था ना, हाँ, ये जब सब हो रहा था ना, वो डिक्लेयर ही नहीं कर रहे थे यार। वो डिक्लेयर ही नहीं करना चाहते थे। This this shows that probably you are so scared that, you know what, even if we don't win, let's not lose. Let's just let's just make sure that we kill the game. We score so many runs and we kill so much time कि अगर इंग्लैंड चाहे भी तेज खेल के मैच को कुछ रिजल्ट लाने का, वो रिजल्ट ही ना ला पाए। कोई रिजल्ट नहीं आना चाहिए इसमें। तो तब मेरे को लगा कि यार ये क्या, कितना बैटिंग करोगे यार? वो 150 ओवर, वो धूप में वो लोग को देख के दया आ रहा था, पता है। so इंग्लैंड। you mean to say that draw in any case is going to be a better result for them, to sort of defend it in front of the media? ईशान मसूद अब क्या कहते हैं, एक और हार अगर मिल गई तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए ये लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ऐसा है? मतलब यार आउटलुक से तो यही लग रहा है कि भाई पहला मैच है इंग्लैंड का। अब हमने कभी ब्राइडन कास को नहीं खेला है, हमें पता नहीं गस एटकिंसन क्या कर सकता है, हमें ये भी नहीं पता शोएब रशीद क्या कर सकता है। एक काम करते हैं, पहला मैच मुल्तान में रखते हैं, देखते हो कैसी बॉलिंग करता है, क्या करता है। ठीक है। एंड एंड दैट्स इट। एंड दैट वाज अबाउट इट। एंड ओके, चलो एक और बात बोलता हूँ मैं। होम एडवांटेज लेने की बात की थी शान मसूद ने बहुत टाइम पहले कि हम घर पे जीतना चाहते हैं, घर पे जीतना, पर घर पे जीतना चाहते हो, लेकिन मुझे वो कभी कभी लगता है पाकिस्तान के पास एडवांटेज यही है कि हाँ भाई कुछ नहीं तो पाटा विकेट बना दो, और ऐसी पाटा विकेट बनाओ, ऐसी पाटा विकेट बनाओ। इंग्लैंड, तेरे को पता है इंग्लैंड ने कितना ट्राई किया, वो बेचारे सब फास्ट बॉलरों ने। वो ब्राइडन कास का पहला विकेट, पहला टेस्ट मैच विकेट 18.1 ओवर में आया है, वो भी एक ग्लाइडिंग डाउन द लेग साइड नसीम शाह को। उसके बाद वो अम्ब्रेला फील्ड सेट कर रहे थे, बाउंसर, भाई वो बाउंसर डाल रहे थे, बाउंसर पहुंच ही नहीं रही है उनकी। अच्छा चल ठीक है, अदर अदर क्या हो सकता है भाई? अभी बहुत ज्यादा हीट है, तो शायद रिवर्स स्विंग हो सकता है। अब रिवर्स स्विंग भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मुल्तान सबसे लश ग्रीन ग्राउंड है पाकिस्तान का।
उसकी जो आउटफील्ड है मुल्तान की, वो सबसे बेस्ट है पाकिस्तान, ठीक है। और उतनी पेस भी नहीं इंग्लिश बॉलर्स के पास वो रिवर्सिंग करवा पाए। अब तो रिवर्सिंग भी नहीं हो रही है, तो करे क्या वो लोग यार। वो भाई थक गए वो लोग, पता है कितना। मतलब उनसे ये कहते कोहली हैं कि को स्किल पूछा था चाहिए भाई एक और पाकिस्तान को। डालेगा। ऐसे नहीं बने वो वाकार यूनिस और ऐसे नहीं बने वसीम अकरम, स्किल चाहिए क्योंकि वहां पे भी उनके टाइम पे भी पाटा विकेट था। सो दे हैड टू कम अप विद वेज, दे हैड टू कम अप विद इनोवेटिव वेज, एंड व्हाट दे केम अप वाज द बिगेस्ट इन्वेंशन। तो उस क्या हिसाब से मतलब यार वो स्किल चाहिए होगी ना आपको यार, रिवर्स स्विंग की ऑब्वियसली, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई एक तरीके से। उन्हीं लोगों ने एक तरीके से क्या कहते हैं पाकिस्तान में शुरुआत करी कि यार यू हैव टू समवेयर और द अदर कम आउट विथ न्यू वेज ऑफ गेटिंग द बैट्समैन आउट, ऑफ मेकिंग द बॉल टॉक। बट इंग्लिश bowlers because they are not used to such conditions is why they failed. अरे इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान की फेलिंग और बैटिंग एनीथिंग अप्रोच पे भी आऊंगा, बट जस्ट इंग्लिश क्या कहते हैं इंग्लिश बैट सॉरी बॉलर्स के बारे में बता, भाई। अब क्योंकि इंग्लिश नसीम बॉलर शाह तो भी बहुत छक्के मार रहा था भाई। है। नसीम शाह ने जैक लीच को उठा हाँ, उठा वो तो वो ऑफ तो पे मारा वो तो भाई, स्पिन लॉन्ग बॉलिंग ऑफ पे मारा उसने छक्का। वो तो स्पिन बॉलिंग है, चल उस पे तो मैं बाद में आऊंगा, उस पे थोड़ा इंग्लैंड का इशू भी है। मैं बट लीच को फास्ट पूछ बॉलिंग लेता में हूँ, तो लीच को भी आगे बढ़ के मारा है नसीम शाह ने भाई। और अच्छा स्पिनर की बात करें तो मैं कर देता हूँ। शोएब बशीर का जो पेस था ना वो कम से कम 85-90 के बीच में था। जैक हम्म। लीच भी 88-92 किलोमीटर पे बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था। वो अलाउ नहीं कर रहा था बॉल को स्पिन करने। एक बॉल जो आई थिंक सौद शकील को जो थी, सौद शकील जिस तरह आउट हुआ, एक बॉल बेचारे शोएब बशीर की टर्न हुई है। पर जब से ये शोएब बशीर ने बॉलिंग चालू की है, ये लोग उसको मारना शुरू कर दिए, मार मार के लेंथ खराब कर दी उसकी। वो वापस कम बैक ही नहीं कर पाया भाई, तुम्हारा एक बॉलर हट गया। अब वो तीन फास्ट बॉलर एक दूसरे को देख रहे हैं, भाई कौन बॉलिंग करेगा इस पे। नसीम शाह तक आराम आराम से खेल रहा था यार। सी, it's not that one player scored a century and others were struggling or beating the edge or anything. It was just you could just hit through the line. It was that easy. And eventually if you want to make pitches like this, then make pitches like this and go for draws. फिर करो तीन तीन सेंचुरियां, चार चार सेंचुरियां। और जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग की है, दे आर प्लेइंग एट एन एवरेज ऑफ 5, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था बैटिंग करने में, तो ठीक है करो। वो क्या करे अब इसमें। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, ये लोग अभी क्या करेंगे ना कि इंग्लैंड विल ट्राई एंड फोर्स अ रिजल्ट, एंड इन ऑर्डर टू फोर्स अ रिजल्ट देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर गोना हैपन। ईदर दे आर गोइंग टू रियली प्ले अल्ट्रा अल्ट्रा अग्रेसिवली, ठीक है, एंड व्हेन आई से अल्ट्रा अग्रेसिवली, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हाउ इंडिया प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम था कि टाइम बहुत कम है, ठीक है, कानपुर में। हम्म। तो हो सकता है कि ये पूरा पासा एक्चुअली उल्टा पड़ जाए पाकिस्तान को, कि भाई अगर चलो ठीक है, हम्म। अगर इन लोगों ने विकेट तो ऐसी बनाई है, बैटिंग फ्रेंडली है, ठीक है, जैक क्रॉली अच्छे अब एक तरीके से सेट है, कल सुबह बस जो पहला आधा घंटा है उसको देखना है या प्रॉब्ली 20 मिनट हम्म। देखना है उसको, ठीक है। अभी कितने 15-18 ओवर हुए हैं, ठीक है, न्यू बॉल में अभी आने को आपके पास क्या कहते हैं 62 ओवर हो, ठीक है, अगर 62 ओवर और है हम्म। तो आपका क्या कहते हैं धीरे धीरे बॉल अभी और सॉफ्ट होना शुरू होगा, ठीक है। तो आराम से आपको जो है क्या कहते हैं वो टाइम मिलेगा कि आप जो है उस विकेट पे क्या कहते हैं आराम से उसको यूज करके, ठीक है, आप एक हेल्दी इफ नॉट 8, 8.5, एटलीस्ट 7, 7 या 6 के 6.5, 7 के आसपास भी अगर आप खेलो ना, आप एक अच्छा खासा मैमथ टोटल बना सकते हो। ये वही इंग्लैंड टीम है बना लिया। ये थे चल 500 बना लिया 500 रन भाई बनाए तू। थे फर्स्ट डे पे, याद रखियो, एंड ऐसी ही विकेट्स अरे पे मैं बने समझ गया भाई। चल अभी डे 96 है, मतलब 3 अगर मूविंग हो जाता है। हाँ चल ठीक है, बोल बोल। 456 रन पीछे है, ठीक हम्म। है। हम्म। 456 रन पीछे, मान ले 90 इंटू 5, 450। पांच की एवरेज, तू तो 6-7 भी बोल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ 5 की एवरेज से जो अभी खेल रहे हैं वैसे खेल, ठीक है। तो 650, पूरा दिन तो निकल गया ना आपका कल का। बचे 2 दिन। अब तुझे लगता है पाकिस्तान ऑल आउट कर देंगे वो? कर ही नहीं पाओगे आप। कुछ विकेट में लाइफ तो होना चाहिए ना भाई। और पाकिस्तान थोड़ी ना उसके बाद, हाँ भाई चलो हम इनको चेजिंग टोटल देते हैं, हम अल्ट्रा अग्रेसिव खेलते हैं, एक दिन में हम पता नहीं कितने रन बना दे और फिर इंग्लैंड को आउट कर देंगे। पॉसिबल ही नहीं है यार, विकेट में कुछ है ही नहीं। इंग्लैंड ने आने से पहले लाइट रोलर यूज किया है, बिकॉज द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट द क्रैक्स विल ओपन अप, बट दे वर वरीड दैट द क्रैक्स विल ओपन अप, हेंस दे स्टार्टेड विद द लाइट रोलर। तो नहीं यार, इट्स एंड अबरार अहमद ने भी जब स्टार्ट किया तो 90-94 किलोमीटर पे बॉलिंग करा था, उसके बाद वो भी थोड़ा स्लो हो गया। और मुझे लगा कि वो जैक रॉली को आउट कर सकता है, क्योंकि जैक रॉली डज नॉट लाइक अबरार अहमद लॉट। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू पिक अबरार अहमद फ्रॉम दी हैंड। बट उसको भी उसने पेलना शुरू कर दिया।
तड़ातर पिछले मार रहा है पिछले बराबर। लाइन ही ठीक नहीं थी ना यार। अब आप उस बंदे को ऑब्वियसली ऑन पैड्स खिला रहे हो या फिर स्टंप पे खिला रहे हो, ही इज वेरी गुड ऑफ हिज पैड्स यार। मतलब ही प्लेज इट लाइक अ सबकॉन्टिनेंट प्लेयर। मैंने बहुत पहले भी बोला है तेरे को, ठीक है। हिज गो टू शॉट्स आर लाइक दैट फ्लिक जो आपको यूजुअली जो है सबकॉन्टिनेंट प्लेयर्स में बहुत ज्यादा मिलती है। और अगर आपने क्या कहते हैं वो लाइन अगर अंदर डालने की बात करी है कि कहते स्टंप टू स्टंप क्यों कर रहे हो उसको यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप आराम से उसको जो है क्या कहते हैं आउटसाइड क्या कहते हैं ऑफ स्टंप जब खिला रहे थे तो and that is one of the reasons why Zach Crawley was not not very comfortable playing him. तो समझ रहा है मेरी बात को, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट स्पेशली विद द न्यू बॉल। तो कई सारी strategies I think I think Pakistan really when they come tomorrow with the ball they'll have to sort of sort these things out, try and see what really works best and do some research guys. I mean इनका एनालिस्ट यार इनको मेरे को समझ में नहीं आता बताता है कि नहीं बताता है कि भाई कहाँ क्या डालनी है, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और मे बी इट इज जस्ट वेरी बैड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स दैट दे हैव इन माइंड। I really don't know, what it is. But somewhere down the line, I really felt a little disappointed क्योंकि ये बहुत ज्यादा runs और कर सकते थे। Maybe they could have aimed some. देख यार, I think बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है टेस्ट मैच में 500 और 600 रन। तो समझ रहा है साइकोलॉजिकली बहुत तगड़ा हो जाता है। आई थिंक पाकिस्तान रियली हैड द अपॉर्चुनिटी इन दिस टेस्ट मैच स्पेशली, ठीक है, टू स्कोर 600 रन, ठीक है, राइट फ्रॉम द वेरी आउटसाइड। क्योंकि जिस तरीके से शान मसूद खेल रहा था, ठीक है, आपके हम्म, पास एक एक वो अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं यार चलो ठीक है, लेट्स लेट्स जस्ट डू व्हाट आवर कैप्टन हैज डन, ठीक है, एंड प्रॉब्ली बी अ लिटिल मोर पॉजिटिव व्हेन बाबर केम आउट, ठीक है। वो बहुत रुक रुक के आई थिंक ही वाज आई डोंट नो whether it's psychological that now he's trying to sort of cement his place in the side because he's sort of given up on the captaincy also, and अगर आप कैप्टन नहीं हो तो it makes you all the more vulnerable, or your position in the side a lot more vulnerable than you being captain। अगर कैप्टन हो तो चलो ठीक है, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो मैक्स टू मैक्स क्या होता है कि तुम्हारी से कैप्टनसी छीन ली जाती है, पर फिर भी तुम कुछ कुछ टाइम प्लेयर पे रहते हो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो एक प्रोग्रेशन होता है कि अगर उसके बाद भी नहीं परफॉर्म कर रहे तो बाहर निकले। अब आपने खुद ही कैप्टनसी छोड़ दी तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं अब आप एक एज अ प्लेयर अगर नहीं परफॉर्म कर रहे हो, ऑफ कोर्स बाबर इज बिग, मतलब उसको निकालने के लिए भी मतलब काफी टाइम लग सकता है, बट क्या वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है कि यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं किंग किंग काय का किंग ये वो। पता है साहब, पाकिस्तान की सबसे सबसे बेस्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी मुझे लगी अभी तक जो उन्होंने यूज की है। इनके ना प्लेइंग 15 में ना एक बॉलर है नोमान अली बोल के। नोमान अली पता है तेरे को, उसने एक बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस दी थी श्रीलंका के सामने। ये हम्म, उसको कम बैक कराया है। वो हम्म, भाई कम से कम आई थिंक 38 या 39 ईयर्स का है, और उसको बेंच पे बिठा के रखा है। और उससे हम्म, पहले उन्होंने बोला था कि हम ये चैंपियंस कप के बाद देखेंगे कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ कितनी है। अरे हम्म, भाई, अगर तुम बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो तो नुमान अली क्यों आया है आपकी टीम में? आपके पास मतलब और कोई नहीं है जिसको हम्म, आप खिला सकते हो? हम्म, अब्दुल कादिर का लड़का जो है क्या वासीम कादिर है ऐसा कुछ नाम है, हम्म, उसने रिटायरमेंट ले लिया और उसने खुलेआम बोला है कि मेरी इंजरी को पीसीबी ने ठीक से हैंडल नहीं किया। वो इतना हम्म। फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो ऑस्ट्रेलिया के खेलने चला गया कि मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलूंगा। एट द एज ऑफ 31। ये जो 31 32, हाँ। तो तू देख रहा है कि प्लेयर का मिसमैनेजमेंट तो है। इससे पहले उन्होंने वो भी तो रखा था बीच में, यूनिटी प्रोग्राम, जहां पे उन्होंने सब प्लेयर्स को बुलाया कि भाई आप बताओ आपको क्या लगता है। तो उसमें बेस्ट पता है क्या हुआ? उसमें उसमें बेस्ट, अरे सुन तो से हंस रहा है तू। उसमें बेस्ट पता है क्या हुआ? वो जब यूनिटी मीटिंग हुआ ना तो उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी स्पोर्ट में कि ना, यार स्पोर्ट हैं? में आपको यूनिटी प्रोग्राम रखने की कोशिश अगर अगर आपको जरूरत पड़ रही है नहीं तो सोच लो आप नहीं, कहाँ। उसके बाद सब लोग को लगा कि यार अभी कुछ तो आएगा कि शान मसूद के साथ इसका प्रॉब्लम है, बाबर का इसका प्रॉब्लम है, शाहीन का इसका प्रॉब्लम है। बेचारा मीडिया में आके बोलता है आई थिंक प्लेयर को सबसे ज्यादा बोर्ड के साथ प्रॉब्लम है, तो पहले हम लोग वो फिक्स करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेयर वर्सेस प्लेयर में क्या प्रॉब्लम है। बट यार सच में आ रहा है, इट वाज I genuinely thought it was very terrifying to see a pitch like this in Or I felt so bad for the English bowlers. Yeah, I felt so I नाउ mean, यू वे गोइंग टू रोना फील, है। नहीं यू गोइंग टू फील द सेम वे फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स आल्सो नाउ द नेक्स्ट 2 days। नहीं, शाहीन अफरीदी वाज बॉलिंग रियली वेल। शाहीन अफरीदी का प्लान ये था जैक रॉली को कि वो आगे 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 बड़ा डालता ओवर जाएगा। हुए ना मेरे भाई।
लेकिन अभी रुक जा लेकिन ना, फिर अभी 18-20 ओवर हुआ है ना। अभी नहीं नहीं मैं नहीं। तेरे को एक बात बताऊं। यू माइट बी सेइंग कि मतलब शाहिन अफरीदी वाज बॉलिंग रियली वेल, इट वाज इन द क्या कहते हैं हिज उसके स्पेल का 5.4 ओवर्स वो डाल चुका था, ठीक है। हम्म, बॉल ना क्या कहते हैं फाइन लेग की तरफ गई थी, नसीम शाह ने ना थ्रो किया था। जिस तरीके से वापस जा रहा था ना शाहिन शाह अफरीदी, वो ऑलरेडी थका हुआ लग रहा था मुझे, ठीक है। मतलब मैं ये आने नहीं दे, बोल रहा हूँ मैं। वो तो दिन नहीं, मैं आने दे। समझ गया, पर जैसे अगर वो पहले बॉलिंग कर रहा था जैक क्रॉली को, ठीक है, वो आगे आगे डाल रहा था। और बेस्ट पार्ट उन्होंने क्या किया कि हम जैक क्रॉली को चौका नहीं देके डीप पॉइंट पे फील्डर रख दो। जैक क्रॉली मतलब सिंगल ले रहा है, मेरे को तो 6 रन में, 6 बॉल में 6 रन करने हैं, आपको रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। ठीक है भाई, बॉल बीट करा, ठीक है, जैक क्रॉली को आगे मैंने कहा यार कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। उसके बाद दो फटाक फटाक जोर से मारी जैक क्रॉली ने मिड ऑफ कवर में, उसका स्पेल ही बंद करा दिया। बोलते भाई तू पहचान नहीं हो रहा है। तो ये अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द टेस्ट मैच में पहली 5 ओवर में आपके पास एक डीप कवर डीप पॉइंट में फील्डर है, तो ये अग्रेसिव थोड़ी हुआ। और भाई टू बी ऑनेस्ट, ओली पोप की जो विकेट है ना, वो बेचारे का नसीब खराब है यार बहुत। उसके इंग्लिश मीडिया ओली पोप के पीछे पड़ गई है यार। ओली पोप 5-6 नंबर पे बैटिंग करता था इससे मैच पहले अच्छा था। वाली सीरीज में। हाँ, कैच 5-6 नंबर पे बैटिंग करता था, उसका नंबर 3 बना दिया है। और उसकी कैप्टनशिप को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी बैटिंग को क्रिटिसाइज करते हैं। माइकल वॉन ने तो बोल दिया कि भाई वो कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है उसका कैप्टनशिप के लायक। तो ये थोड़ा सा ओली पोप के लिए, बट पता नहीं अभी वो अबरार अहमद को भी नहीं मजा आ रहा है। अबरार अहमद की दो एक बॉल जो रूट की सेकंड स्लिप में गई, दूसरी बॉल जैकरॉली की सेकंड स्लिप में गई, फिर सेकंड स्लिप लगा दी, फिर वो मिडल एंड लेग डालने लगा। वो तो है भाई, क्या सीन है यार, क्या सीन है। बट हाँ, आई आई कल मॉर्निंग में होगा तो होगा, बाकी उसके अलावा तो भाई धूप पड़ेगी तेज, कुछ नहीं होगा। नहीं यार, 20-20 ओवर, 20 ओवर के बाद अभी अभी देखो यार, जैसे ही बॉल थोड़ी सी 25 ओवर पे पहुंच जाएगी ना, एंड 5 ओवर ये लोग निकाल लेंगे, जो रूट और ये जो रूट, मेरे हिसाब से उसने ये देख लिया है अपॉर्चुनिटी कि भाई मैं यहीं से पाकिस्तान से ही मतलब मैं टॉप 100 बना के जाऊंगा, मतलब अभी मैं हाईएस्ट रन गेटर बना के सारे जाऊंगा। रिकॉर्ड यही पांच तोड़ हजार दूंगा। रन मार दूंगा मैं। ये एक उसने तीन उसने सौ अपॉर्चुनिटी देख ली है ऑलरेडी। एक 300 तो बनता ही है 2 ओवर फील्डिंग हाँ, करने का। पर उसमें नासिर भाई हुसैन ने उसमें बहुत, क्लास है और फॉर्म भी है भी यार, क्यों नहीं करेगा नहीं यार। नासिर हुसैन ने ना बहुत सही पॉइंट बोला, पता है। वो जो रूट का शॉट है ना, जो एकदम लेट खेलता है ऐसा टक करके थर्ड मैन की तरफ, एकदम लेट आगे खेलता है वो उसने बहुत सही बोला है कि जो रूट की ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये एशियन कंडीशंस और इंग्लिश कंडीशन में बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया में बिकॉज एक्स्ट्रा बाउंस से खेलने की कोशिश करता है ना, तब वो हमेशा उसमें आउट होता है, इसलिए उसकी सेंचुरीज ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा नहीं है। बट हाँ, वो इतनी जो ज्यादा है ही नहीं, है, इतनी ज्यादा नहीं है ही नहीं। हाँ मतलब है ही नहीं। मतलब वो तो ऑन कमेंट्री ये नहीं बोल सकता ना ऑन एयर की है। भी बकवास खेलता बोलता है है, वहां जब पे। यहाँ इतना बोल रहा है तो वो भी बोल सकता है। और कितना कमेंट्री करेगा भाई वो पहले वहां हाँ, गया, क्या कहते हैं ओपनिंग गेम कराया उसने, क्या कहते हैं वर्ल्ड कप का T20। फिर उसके बाद क्या कहते हैं दुबई से अबू धाबी से वो चला गया शारजा। फिर उसके बाद वहां पे दूसरा गेम भी किया उसने शाम में। फिर उसके बाद फ्राइडे मुल्तान उड़ के आ गया। जहाँ हाँ, माइकल एथरटन वहां मैं, जहाँ मैं वहाँ माइकल एथरटन, नहीं पर दोनों नासिर साथ उसको में। आईसीसी का ज्यादा मिलता है भाई, मतलब उसको आईसीसी के टूर्नामेंट ज्यादा मिलते हैं। ही भाई इज द जो भी है सोच यार, वो वॉइस ऑफ कमेंट्री कर, इंटरनेशनल क्रिकेट। तो जो कमेंट्री करते करते कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा यार। भाई कसम से यार, वो मैच देख के मेरे को लग रहा था कुछ तो हो, कुछ तो भाई, कोई बैट का बीट। भाई जिस तरह पाकिस्तान की विकेट गिरी ना, वो थक के दे दी उन्होंने, पता है। चांद मसूद जिस तरह आउट हुआ था यार, बस हो गया रे मेरा। अभी 5 मैच पक्का। जान मसूद करता है यार, वो होता है 200 बनाता वो। भाई और वो उसने 150 जो मारे थे ना मैनचेस्टर में, इससे पहले वाला मैनचेस्टर में उसने 150 मारा था। वो जो इनिंग्स थी ना, वो बेस्ट इनिंग्स थी उसकी। ये तो यार ठीक है यार। नहीं, ऑफ कोर्स इंग्लैंड में अगर आप स्कोर करते हो तो वो एक तरीके से आपकी बेस्ट इनिंग्स हो जाती है, अनलेस यू आर इंग्लिश। और पर वो काउंटी भी बहुत खेलता है। कॉन्टिनेंट आते हो तो। बट ठीक है, काउंटी भी काफी खेलता दिस इज फिफ्थ 100 एंड आई थिंक देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑन हिज प्लेट ऑल्सो, कि भाई किसी है। तरीके से मेरे को क्या कहते हैं अपने आप को प्रूव करना है, अपनी टीम को प्रूव करना है। बट या आई मीन ये ठीक बैठा नहीं ऑनेस्टली, कि ये आई थिंक ये 550 का एक एक 600 में भी 650 भी कर सकते थे। क्यों भाई, क्यों? क्यों क्यों कब नहीं तक कर खेल सकते थे, सकेंगे वो? मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि
in the time frame that they अच्छा scored. इन द टाइम फ्रेम, अच्छा In इन द that टाइम time फ्रेम थोड़ा frame, I और think they could have easily gone and scored, you know, 650, probably 100 रन ज्यादा और होते ना उनके तो. एंड ऑफ कोर्स कहने में आसान है और करने में मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से यार कि हाँ मतलब ये मान लो कि स्किल शफीक है हमारे वगैरह के पास। लिए थोड़ा स्लो हो गया, बाबर आजम आया तो मतलब कोई इंटेंट नहीं दिखा, यू नो, आफ्टर हैविंग लॉस्ट दोस क्या कहते हैं अब्दुल्ला शफीक और इसका विकेट गया जब शान मसूद का, तो बाबर आजम आया तो कोई विकेट वो इंटेंट नहीं दिखा। साउथ शकील अगेन बहुत ज्यादा स्लो इनिंग्स थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सलमान आगा ने बहुत अच्छा खेला, तो मेरे उस हिसाब से। मैच का भी वो एक क्या कहते हैं सीन हुआ, क्रिस वोक्स का वो पैर हाँ वाला। बट ठीक है यार, मतलब आई थिंक it is more mental. मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि it is more of a mental game than you know your skills, but तीनों yeah, तीनों it's सेंचुरी में से तेरे को सबसे फेवरेट सेंचुरी किसका था तेरा? यार देख, अगर मैं टेक्निक की बात करूं एंड इफ इट इज जस्ट, तीनों तीनों सेंचुरी में से तेरा फेवरेट सेंचुरी कौन सा था? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मेरे को अब अभी तूने सवाल पूछा तो मैं जवाब दूंगा पूरा अच्छे से। ठीक है भाई ऐसा चल नहीं हो ओके। सकता ना कि मतलब तू सवाल पूछे तो यस और नो वाला सीन नहीं है भाई। ये क्या होता है, मैं बोलूंगा, ठीक है मेरे पास टेक्निक माइक भी टेक्निक। है तो अपना ठीक माइक है दिखा। टेक्निक टेक्निक चल चल टेक्निकली देख देखा देख, जाए अगर तो। मैं देख, अगर आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ अब्दुल्ला शफीक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड आई रियली फेल्ट कि यार वो बंदा टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है, वो दिखता भी मतलब ही लुक्स वेरी ग्रेसफुल, यू नो, व्हेन ही एंड स्पेशली विद राइट हैंडर्स इट, यू नो, सॉर्ट ऑफ। डिफिकल्ट टू लुक ग्रेसफुल। हाँ, तो वो वैसा मेरे को लगा कि यार वो अच्छा खेल रहा है, बट यार समवेयर डाउन द लाइन कंसिडरिंग सो मच ऑफ नॉइज, ठीक है, हम्म एंड जस्ट अभी क्योंकि मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला इट इज मोर ऑफ अ मेंटल गेम, I हम्म can't imagine, you know, someone in Shan Masood's shoes right now, ठीक है, and हम्म of course feel all that pressure, go in हम्म। and probably give England, you know, a taste of their own medicine. तो अब्दुल्ला शफीक ना? नहीं, तो शान मसूद भाई। अच्छा शान मसूद, अच्छा शान मसूद सच में मतलब तो अच्छा ही मेरे प्लेयर को है तो बट। सही लगता है ऐसी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब यार आपको क्या कहते हैं अंदर घुस के मतलब प्रॉब्लम कर सकती है मेंटली। और अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला इट इज मोर ऑफ अ मेंटल, तो इम्पोर्टेंट ये चाहे जैसी भी विकेट बनाओ यार, टेस्ट 100 इज अ टेस्ट 100 इवेंचुअली, ठीक है, चाहे आप रोड बनाओ या ना, नहीं तो करता तो बाबर भी ना, खेला वो नहीं हाँ खेला। रिजवान नसीम शाह भी बना लेता भाई, 100 रन तो आ और जाता रन लग से रहा। सेंचुरी से मतलब बच गया वो। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से सबसे मैच टर्निंग इनिंग सलमान आगा की थी, क्योंकि उस टाइम पे मोहम्मद रिजवान भी आउट हो गया था और उनकी विकेट भी गिर गई थी। और सलमान आगा इसी पोजीशन पे सबसे हाईएस्ट रन गेटर है, और हमेशा बेचारा टेल के साथ बैटिंग करता है। इसमें वो आमिर जामिल आमिर जमाल था, शाहीन अफरीदी ने थोड़ा बहुत साथ दिया, अबरार अहमद तो आउट होने आया था, वो तो बोल रहे आउट करो मुझे, मैं भाग के आया तो कम स्टंपिंग मिस कर दी। बट सबसे इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल इस मैच को इनिंग्स में अगर देखेगा ना तो ये सलमान आगा की थी। इनफैक्ट उसकी स्ट्राइक रेट भी सबसे इम्पैक्टफुल 87 नहीं की बोल थी। सकता भाई, ऐसे कैसे बोल सकता है सबसे क्यों? इम्पैक्टफुल। क्यों भाई? मैं एग्री नहीं करता, सबसे थ्री इम्पैक्ट नाइनटी इम्पैक्ट तो सभी ने किया है ना भाई। नहीं भाई, 393 फॉर 6 थी जब मोहम्मद रिजवान आउट हुआ, और फिर फाइन, आई नॉट 450 फॉर सेइंग, 7 जब शाहुल शकील मैं आउट कह हुआ। रहा हूँ एवरी रन काउंट्स एट द एंड, पर मैं नहीं ये, नहीं मैं बोल अरे रहा ठीक हूँ है, कंटेक्ट। फॉर देयर ओन रीजंस क्या कहते हैं, ईच 100 इज इम्पोर्टेंट। अब्दुल्ला शफीक की भी 100 इम्पोर्टेंट है, बट व्हेन अरे यू तू मान ले कंसीडर ऑल थ्री। अरे तू मान ले सलमान आगा 100 रन नहीं बनाता अच्छा तू मान ले फिर क्या कहते हैं शान मसूद रन नहीं बनाता तो उसके बाद बाबर आजम आके बना देता। क्यों पर बना, पर कैसे बना सलमान आगा देता, के बाद कोई नहीं था। ऐसा कुछ सलमान नहीं। आगा के बाद कोई नहीं था। अच्छा और वो बहुत जल्दी आ जाता तो सलमान कौन? आगा किस टाइम पे आया, मेरे को एक बात बता, कौन से ओवर में। सलमान आगा कब आया? जब मोहम्मद रिजवान आउट हुआ ना तब। आई हाँ तो थिंक मोहम्मद साढ़े रिजवान कौन से ओवर में आउट हुआ, यू हैव गॉट टू लुक एट दोस थिंग्स आल्सो नो। मोहम्मद 108वीं ओवर रिजवान में कौन आउट से हुआ ओवर वो। में आउट हुआ, 108वीं ओवर में आउट हुआ। मैं बताता उसके हूँ। बाद शॉर्ट शकील भी आउट हो एक तो गया। 8वें ओवर में अब आउट हुआ, मान ले कि सलमान आगा जो है उससे 20 ओवर पहले आ जाता है एंड ही हैड टू फेस द न्यू बॉल, फिर तो और रन बनते। न्यू बॉल में क्यों, प्रॉब्लम थोड़ी है किसी को। जरूरी थोड़ी है भाई। तो मतलब क्या कहते हैं, तू ये कहने जा रहा है कि मतलब इंग्लिश बॉलर्स के पास मतलब कोई स्किल ही नहीं है, चाहे वो न्यू बॉल हो देख चाहे ओल्ड अभी बॉल हो चाहे विकेट देख जैसे भी हो, मतलब नहीं उनके पास समझ कोई नहीं स्किल रहा है। नहीं है या तू सेट समझ नहीं रहा करेंगे। है, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम समझ। देख मैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ अब्दुल्ला द गेम शफीक के ओपन हिसाब से भी बोल रहा हूँ अब्दुल्ला भाई। शफीक अब्दुल्ला शफीक ओपनर है। ठीक है, एक विकेट गिर अगर गई तू है शान कॉन्टेक्स्ट ऑफ मसूद। द गेम की बात कर रहा है, मैं तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीरीज की बात कर रहा हूँ। अच्छा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीरीज कर दिया सीधा, रुक जा अभी।
मान ले आज अब्दुल्ला शफीक नहीं खेलता और शान मसूद भी नहीं खेलता, एक के बाद बैट्समैन थे, लेकिन अगर सलमान आगा भी नहीं खेलता तो कम से कम 100-150 रन पीछे रहते वो, और अभी इंग्लैंड की बैटिंग जल्दी आ जाती। भाई ये क्या लॉजिक हुआ? ऐसे तो अब्दुल्ला शफीक भी अगर नहीं रन बनाता तो 100 रन और कम बनते। अरे उसका बैट्समैन पड़े थे ना भाई, वो टेल के साथ बैटिंग नहीं कर रहा था ना, ये बेचारा टेल के साथ बैटिंग कर रहा था। तो अगर वो आउट हो जाता तो ये कोई वो थोड़ी है कि मतलब गिवन थोड़ी है कि हाँ चलो कोई ना कोई चली जाएगा। क्या पता पर पूरी नॉट बैटिंग को लैप्स हो जाती। पर नॉट आउट रहा ना, वो आउट नहीं हुआ ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे हाँ हाँ मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा यार। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, चलो ठीक है तेरे हिसाब से उसने इम्पैक्टफुल इनिंग्स हम्म, खेली, मैं मना नहीं कर बस मान लेना फिर, रहा। और हाँ। फॉर देयर, बट यू कांट से दैट सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल उसी का था। अरे एक नहीं भाई, बंदे का मतलब क्या कहते हैं भाई, इट मेरे इज अ हिसाब से टीम एफर्ट। बहुत 500, अच्छा। 550 रन ऐसे नहीं है। 60% इम्पैक्ट सलमान आगा की इनिंग्स ने किया मेरे हिसाब से। ठीक है। चलो ठीक है स्ट्राइक भाई। रेट भी बढ़िया 87 की, चलो ठीक है, ठीक है भाई बेचारे मान लो। टेल के साथ बैटिंग भी किया। 550 रन भाई ऐसे नहीं बनते, इट इज ऑलवेज अ टीम। ठीक है हाँ एनीवे। भाई, पता है भाई, टीम गेम है, पता है भाई, 11 लोग खेल के मैच जीताते, पता है। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, पता है भाई, सुन सुन के थक गया मैं, बट मेरे को हिसाब से अभी भी लगता है कि आगा सलमान की वो जो इनिंग्स थी वो ठीक है ओके। मैच ओके डिफाइनिंग। ओके ग्रेट ब्रिलियंट। आई एग्री विथ यू। ओके आई कांट तो एग्री। बोल देता पहले। ये भी बोल देता हूँ। खत्म करो आर्ग्यूमेंट ही खत्म करो। मेरे को और लड़ना ही नहीं है, मेरे को इनके ऊपर और नहीं लड़ना है, चलो आगे बढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन में बता दो कौन था सही, मैं कि कृष्णा। तो अंकित लिख देगा कोई। हाँ। तो चलो चलो। आप कल देखो क्या होता अब मुझे है। क्या बताओ कि क्या कहते हैं और कितने नो लुक शॉट होंगे अब, क्या कहते हैं हार्दिक पांड्या के, इतना स्वैगर कहाँ से आ रहा है उनको, कैसे आ गया इतना दो तो स्वैगर? मैंने दो तो मतलब आईपीएल फ्रेंचाइजी की सोशल मीडिया पेज ने दिखा दिए मुझे, दो इससे पहले भी ऐसा मारा है उसने। सही बात हाँ है। ऑफ कोर्स। हाँ मतलब ठीक है, पुष्टि। मारा है वेरी। पुष्टि। यार अच्छी बात है यार, ऐसे तुम बांग्लादेश के सामने एक उसमें ग्वालियर में मैच खेल रहे हो, ऑलमोस्ट आप जीत चुके हो। उनका मोराल भी वैसे डाउन था उस टाइम पे, कुछ प्रेशर सिचुएशन में नहीं थे, एक अपने अपर कट मार दिया, अच्छी बात है, गुड शॉट। लेकिन अगर सच में शॉट की बात करनी है ना, तो ये हार्दिक पांड्या का एक फीचर है, पता है वो ना, एक तो खड़ा रहता है एकदम, वेट करता है बॉल की, फिर ना सर के ऊपर से वो ऐसे करके एक शॉट मारता है, देखा है तुमने, जो मिड जो विकेट के लास्ट ऊपर था। छक्का जाता है, हाँ ऐसे उसने बहुत सारे खेले। वो हम्म। होता है शॉट, वो एक शॉट ना, वो सिर्फ अकेला बंदा मैंने देखा है जो इतने अच्छे से खेलता है, पता नहीं हम्म। कैसे खेलता है यार वो। तो उसके लिए उस बॉडी कोर बहुत अच्छा है ना, उसका अपर बॉडी कोर और उसका जो आर्म स्ट्रेंथ है जो जनरेट करता है वो था, बहुत अच्छा है। भाई एंड वो और कोई मार स्पेशली नहीं सकता ऐसे, और वो भी ऐसा पुल शॉट नहीं, वो सर के ऊपर होता है उसका बैटर। और ये तगड़ा शॉट था, वो तगड़ा खेलता है वो शॉट। अच्छा शॉट था, नीतीश बहुत कुमार अच्छा। रेड्डी को समझाया, उसने समझाया ऐसे खेलते हैं, बोला हाँ भैया ऐसे खेलते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी बेचारा इकलौता ऐसा बंदा था जो शायद रन बॉल या फिर ऐसे ही कुछ खेल रहा था वो, बाकी सब बढ़िया मतलब ऊपर भाई 150 उसने भी सिक्स मारी, मीटर। वो रिशाद हुसैन को फाट करके एक, उसने भी रिशाद हुसैन को सिक्स मारा एक। अभिषेक शर्मा बेचारा फिर वही क्या कहते हैं, रनआउट, रनआउट गंदी तरीके से। फ्लैश ऑफ ब्लड। अब उसमें ना सैमसन थोड़ा या तो डिबेटेबल। अपनी विकेट देगा या दूसरे की विकेट ले लेगा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, देख अगर तू देख उसमें, अगर तू देखे ना, तो सैमसन बेचारे ने पुश करके एक दो कदम आगे लिए, जस्ट नहीं नहीं देखने के भाई लिए मैं रन मस्ती एक। कर रहा हूँ। अच्छा बिफोर बिफोर पीपल कम एंड कमेंट, भाई मैं सिर्फ मस्ती कर रहा हूँ, ये मस्ती वाला पॉडकास्ट है, प्लीज ऐसा मत समझ लेना कि मतलब संजू सैमसन को मैं रिगार्ड नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, या किसी प्लेयर को हम रिगार्ड नहीं कर रहे, पहले ही बता देता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस, नहीं तो फिर यार ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि भाई। भाई सीरियस बात करते हैं ना, कोई नहीं दिखता है, ये सब मस्ती मजाक कंट्रोवर्सी वाला बात करो ना, सब देखते हैं। बट एनीवेज, हाँ, तो वो संजू सैमसन बेचारे को लगा कि यार मैं देख लेता हूँ, चेक करता हूँ, अपना शॉट चेक कर रहा था, उसको लगा अरे भागने गए संजू भाई, भागने गए, नहीं भागने थोड़ा सा गए, वो भी ठीक भाग है। गया था, थोड़ा अरे सा बहुत भाग आगे चला गया, पर क्या खेल रहा था यार वो, क्या खेल रहा था वो भाई, मेरे को लगा ही गया। खत्म कर देगा मैच। बढ़िया खेल रहा था, नहीं बहुत खत्म बढ़िया भाई। किया फिर वही। उसको मैं देखता हूँ ना, मेरे को युवराज सिंह वाला वही एक डायलॉग याद आता है, महाराज सिंगल भी ले लो। पता है युवराज का एक वीडियो आया था अभिषेक शर्मा के साथ, ओ महाराज, उसका एक वीडियो आया था बर्थडे पे, युवराज सिंह ने उसके बर्थडे पे वीडियो डाला था, अभिषेक शर्मा के वीडियो। वो नेट प्रैक्टिस कर रहा था, तो युवराज सिंह पीछे से देख रहा था, बोला ऐसे खेल वैसे खेल, उसमें डायलॉग है बीच में कि महाराज सिंगल भी ले लो, ऐसा। तो पर क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है कि क्या कहते हैं अपना तमीम इकबाल, तमीम हम्म इकबाल इज सेइंग कि भाई ये जो अपना मेहदी हसन रजा है, ठीक है, सॉरी मिराज, मेहदी हसन मिराज, ठीक है, हाँ। उससे क्या कहते हैं आप ओपनिंग कराओ, तो ठीक कह रहा है, क्या कह रहा है कि अब मतलब रिटर्न उससे के साथ उससे पहले भाई वो रिटायर हो गया। शांतो शांतो को भी ओपनिंग कराओ ऐसा करके बोलता है।
नहीं, वो रिटायर तो हो गया, बट वो कह रहा है कि जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेहदी हसन को जो है ज्यादा बॉलें मिले खेलने के लिए। और ही कैन कंट्रीब्यूट विद द बैट ऑल्सो, क्योंकि अभी वो बहुत लोअर डाउन दी ऑर्डर आ रहा है। एंड समवेयर आई एग्री हम्म विथ, प्रॉब्ली उसका इतना नीचे आना करंटली, क्योंकि वो हम्म पिछले 2 साल से बहुत खतरनाक फॉर्म में है। ठीक है, हम्म मेहदी हसन मिराज, अगर वो इतना नीचे आ रहा है तो क्या, मुझे ऐसा लगता है यार कि आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन, अगर ओपनिंग नहीं, ठीक है, क्योंकि हम्म एंड हमने इमाम की बात करी थी इन द लाइफ, ठीक है, हम्म अगर वो चल गया, ठीक है, वो एक हम्म तरीके से वो वैसा बंदा है जो ईशान किशन या रिंकू सिंह टाइप है, वो मतलब वो छोड़ेगा नहीं। ठीक हम्म है, अगर उसका दिन है तो वो वैसा बंदा है कि मतलब वो आफरीदी टाइप या फिर गिलक्रिस्ट टाइप वो ले जाएगा। ठीक है, वो हम्म पूरा मैच ले जाएगा तुम्हारे हाथ से, वो इतने रन बना देगा। उस बंदे में इतना खतरनाक टैलेंट है। ठीक है, स्पेशली जो उसके शॉट्स जो वो जनरेट करता है विथ द एंगल। ठीक है, अगर मान ले से फॉर एग्जांपल, ठीक है, आई एम कमिंग एंड बॉलिंग क्या कहते हैं ओवर द विकेट टू यू, ठीक है, एज अ लेफ्ट हैंड एंड यू आर द लेफ्ट हैंडर। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर तेरे ऑफ साइड पे जा रही है, ठीक है, हम्म he can create those angles and still play it on the leg side. हम्म हम्म And ऑफ कोर्स मेंस क्रिकेट में आजकल मतलब इतने सारे शॉट्स जितने खेले जा रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से लोग देख रहे भी हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, एंड इट्स बिकम अ लिटिल यूजुअल नाउ। बट दीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट शॉट्स टू प्ले, क्योंकि कंसिडरिंग द एंगल और स्पीड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम द बॉल रियली वेल। ठीक है, और उस तरीके से उसका शॉट वो खेलना, कितना पावर यहाँ से जनरेट होता है, ठीक है, दी आर्म एंड हम्म वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो डायनामो है भाई वो। तो मेहदी हसन मिराज, क्या कहते हैं, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, शुड ही इवन क्या कहते हैं ओपन अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, पता है ओपन किसको करना चाहिए? जाकिर अली को। जाकिर अली एंड परवेज हुसैन इमॉन से ओपनिंग कराओ। ठीक है, वन डाउन ले आओ आप ताऊद हृदय को, और टू डाउन ले आओ नजमुल हसन शांतो। जाकिर उसके अली का भी बाद नाम लिया उसने, सॉरी, शांतो का नहीं, जाकिर अली का नाम लिया। हाँ, जाकिर अली से ओपनिंग कराओ। ठीक है, आमीन। जाकिर अली, परवेज हुसैन इमॉन, उसके बाद वन डाउन में हृदय, उसके बाद नजमुल हसन शांतो, लेफ्टी हो गया। उसके बाद फिर आपका लिटन दास, लिटन दास, और अगर हो सके ना तो रिशाद हुसैन को भी थोड़ा ऊपर भेज सकते हो एज पिंच हिटिंग ऑप्शन। फिर वो लिटन एंड दास को ऊपर क्योंकि खिला दो यार शांतो हृदय को को। ना, हृदय क्योंकि के ऊपर शांतो और खिलाना लिटन चाहिए दास का लिटन क्या है दास ना को कि तो। वो, क्या बोल रहा है? लिटन दास को तो हृदय के ऊपर खिलाना चाहिए। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हृदय को वन डाउन खिलाओ, और लिटन दास और शांतो को ना कोई बैटिंग ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं है चेंज करने में। शांतो ने पहले बोला है कि यार जहां मेरा बैटिंग ऑर्डर होगा मैं कंफर्टेबल, इज नॉट वेरी पिकी अबाउट इट। लिटन दास इज ऑल्सो खुला नॉट वेरी पड़ेगा पिकी टाइम। बिकॉज, नहीं नहीं यार, वो जेन्युइनली बहुत स्विच करता है, 2 4 1 2 आता रहता है वो। नहीं, विच इज और फाइन, बट मैं ये कह रहा हूँ, बट स्टिल आई थिंक लिटन दास इज, मेरे को हृदय से क्या कहते हैं बेटर लगता है, और मेरे को लगता है कि अरे लिटन दास बेटर को है फिर भी हृदय से ऊपर खिलाना चाहिए। भाई, बेटर है, लेकिन मान ले तेरी, अब भाई लिटन दास न्यू बॉल फेस करेगा अगर ओपनिंग करेगा तो। ठीक है, हिटिंग प्रॉब्ली विद द न्यू नहीं बॉल नहीं इज बोल मच रहा हूँ, इजियर। तूने हृदय का नाम वन डाउन लिया था। अच्छा तो हाँ, हृदय वन डाउन, दाऊद हृदय वन डाउन, इसलिए नजमुल मैं हसन कह रहा हूँ शांतो। कि लिटन दास को वन डाउन चलेगा, है ना, और हृदय को नीचे चलेगा, और 3 डाउन खिलाओ उसको। पता नहीं यार, मेरे को लगता है लिटन दास ना स्पिनर्स को और मिडिल ओवर्स में जो अटैकिंग ऑप्शन होगा ना, वो लिटन दास ज्यादा अच्छा कर पाएगा हृदय से। और भाई स्टार्टिंग में बच्चा बहुत लोग को सिंपल, भेजो। एक सिंपल बात कर देता हूँ। मेरे हिसाब से, ठीक है, T20 मॉडर्न गेम में एक ऐसा हो गया है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर बेस्ट प्लेयर्स एंड योर मोस्ट अटैकिंग प्लेयर्स गेट टू प्ले द मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स, एंड we've करेक्ट। discussed that during the IPL how the T20 game has in fact transformed. ठीक है, now that there is no concept of middle overs. ठीक है, पहले वो 7 से 14 ओवर या 15 ओवर का जो है एक मिडिल ओवर का फेज होता था, अब वो मिडिल ओवर का फेज ही नहीं। अब जाओ, ठीक है, एवरी, सो पावर प्ले में आप फुल कैपिटलाइज करो जितना आप कर सकते हो। ठीक है, अर्लियर द स्कोर्स वर समवेयर अराउंड 40 45 इश, इफ यू गेट अराउंड 6 ओवर्स यू वुड बी हैप्पी। बट देन नाउ द स्कोर्स आर लाइक, चलो ठीक है, अगर इफ यू आर 60 और मेरी समवेयर अराउंड 55 60 इश, देन you've done decently well. 100 रन मारो 6 ओवर में तो मजा आएगा। सौ हाँ, रन 100 रन, छह वो ओवर में दिल्ली वाली 100 विकेट पे रन हो भी सकता है भाई, वो दिल्ली वाली विकेट पे हो भी सकता है, लोगों ने कहा कि भाई ये पाटा बनी है इस बार। उसके बाद कुछ वो नहीं, कुछ मिडल ओवर नहीं, कुछ नहीं, कोई फेज ऑफ द गेम, कुछ कोई एब एंड फ्लो ही नहीं भाई, सिर्फ फ्लो ही फ्लो, सिर्फ फ्लो ही 12 ओवर में चेस कर लिया हमने यार, तो ये भी तो देख, 12 ओवर में चेस कर लिया हमने। एंड थैंक्स टू हार्दिक पांड्या।
गुड थैंक्स टू हार्दिक। भाई क्या मारा है उसने। बट हाँ, कमिंग बैक टू बांग्लादेश, आई थिंक रिशाद हुसैन एज अ पिंच हिटर यूज करना चाहिए। वो बहुत नीचे आता है रे बेचारा। आता भी है, उसके बाद फिर तीन तीन ही दो तीन बैट्समैन रहता है, वो बैट्समैन भी नहीं, मतलब बॉलर रहता है बस। और मुस्तफिजुर रहमान का क्या सीन है भाई, वो आईपीएल में इतना अच्छा खेलता है यार वो। मुस्तफिजुर रहमान की मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि एवरी डे उसने यू स्ट्राइक कांट को। यू कांट जैसे बैट्समैन का होता है ना, एवरी डे यू कांट गो आउट देयर एंड स्कोर अ सेंचुरी, वैसे ही मुस्तफिजुर रहमान नहीं को यार, एवरी डे यू मुस्तफिजुर रहमान कांट का ना गो आउट बहुत, देयर एंड पिक अप 2-3 विकेट्स इंपॉर्टेंट। भाई बहुत टाइम हो गया पता है, T20 वर्ल्ड कप में भी मुस्तफिजुर रहमान पहले डिड भी बहुत नॉट टाइम। लिव अप टू इट। और भाई T20 वर्ल्ड कप में नहीं, उस कुड नॉट लिव अप टू दैट हाइप। अभी टी आईपीएल से ट्वेंटी पहले वर्ल्ड पता है कप को जल्दी भी गया था ऑलमोस्ट वो। 3 महीने हो गया है, ये भी तो देख। जुलाई, हाँ तो अगस्त, सितंबर, 3 महीने हो गए हैं हाँ उसको भी। तो अभिषेक शर्मा भी अभी जिम्बाब्वे में रिसेंटली खेल के आया है। ये क्या बोल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तू स्ट्राइक, यू आर द स्ट्राइक बॉलर ऑफ बांग्लादेश। इफ यू गिव सो रन्स गेम अवे टाइम लाइक इज दिस, नॉट नेसेसरी। game time is necessary, but it's been long that even after game time or no game time, it's the performance needs to come from him for Bangladesh to really win. भाई वो उनका स्पेशलिस्ट बॉलर है, T20 आ बॉलर जाएगा, यार। आ जाएगा। मुस्तर उसके भाई ऊपर बहुत ज्यादा वो बंदे, प्रेशर है। वो उस बंदे में क्लास बहुत है भाई। वो बंदे में अरे क्लास। हाँ, मैं भूल गया। तो सीएसके वाला है ना, सुन नहीं पाएगा। क्लास नहीं बहुत नहीं, है। वो अभी अभी रिटेंशन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं वैसे ही बता रहा हूँ, उस बंदे में वैसे ही बहुत क्लास। उस बंदे में वह बहुत क्लास। है तब। आई अरे हैव भाई क्लास में तभी। ऑलवेज admired him and in fact I think the one of the best bowlers of slower delivery. ठीक है, he's right up there in on my list. तो है भाई, पर लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। अबे भाई, जो जो प्लेयर कर सकता है उसी से आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, उसी को बोलते हो कि भाई अपनी टीम के लिए करो। जो नहीं कर सकता उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन कमिंग टू मुस्तफिजुर रहमान, द वे ही पिक्ड अप सूर्य कुमार यादव वाज एन एब्सोल्यूट मास्टर क्लास ऑफ हाउ टू बोल टू सूर्य कुमार यादव। ठीक है। इससे पहले आई थिंक तस्किन अहमद बॉलिंग कर रहा था, उसको बहुत मारा, ऐसे घूम घूम के मारा उसने मिडिल इन ऑफ। फिर आया मुस्तफिजुर रहमान, उसको भी घूम के मारा उसका है। जी ठीक है। फास्ट बॉल डाला था उसने कुछ 140 पे, तो उसने मार दिया। वो था, अब मैं स्लोअर डालता, लेकिन वो ना पैर पे डाल दिया उसने, करके लॉन्ग ऑन के ऊपर सिक्स मार दी। फिर उसने क्या किया, उसने स्क्वायर लेग और फाइन लेग अभी भी रखा। उसने कहीं मीडियम पेस डिलीवरी डाली, लेकिन इतनी लेंथ दी कि उसके थाई तक आए, ताकि उसको एलिवेशन ना मिले। ना ही इतनी पेस दी कि वो फ्लिक करके छक्का जाए और सीधा कैच आ गया। वो एक मुस्तफिजुर रहमान का क्लास था उस मैच में, जो उन्होंने मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया। बट हाँ, वो एक बात है मुस्तफिजुर रहमान की, जिसको देख के लगता है कि हाँ यार, ये अगर ये चल गया ना तो ट्रैवल कर रही बांग्लादेश थी जीत बहुत जाएगी। गंदा, तेरे को पता है ना। क्या? वो वो बॉल बहुत गंदा ट्रैवल कर रही थी, वो कैच बहुत अरे अच्छा। भाई हाथ में था सीधा यार, एलिवेशन नहीं मिला सूर्य उठा कुमार यादव को। वो उठा वो फील्डर जाके एक बार रिप्ले देख भाई, वो थोड़ा सा जंप किया उसने। हमें रिप्ले हाँ, देख के हाथ में बोला। नहीं। ऐसा नहीं अरे कि हाथ मतलब में ऐसा मतलब बना हुआ था कि छक्का नहीं मतलब गया। बंदूक का ऐसा नहीं था, ना, हाँ। एक हाथ से, ऐसे एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा, बाउंड्री में भाग के ऐसे करना पड़ा, सीधा दे दिया। वो एक बहुत प्लान विकेट था। अच्छा लगा मेरे को मुस्तफिजुर का, बट तो थोड़ा अभी क्या करना चाहिए स्पिनर फिर विनर। बांग्लादेश को, मेरे को ये बता। मुस्तफिजुर रहमान को बोलो कि भैया फॉर्म में आ जाए, अपनी इकोनॉमी थोड़ा सी ठीक कर ले, विकेटें ले ले दो तीन फटाफट। तस्किन अहमद को बोलो बॉल स्विंग करना चालू कर दे। ठीक है। और बैट्समैन को बोलो कि अच्छा खासा 180-200 का टोटल दो। ठीक है, हम्म, इंडिया की पहली पावर प्ले में कमर तोड़ दो, दो तीन विकेट लेके। और हम्म। मिडिल ओवर्स में रिशाद हुसैन को ऑप्टिमम यूज करो, ताकि वो एक तरफ से विकेट ले। और मेहंदी हसन मिराज को बोलो कि भैया आप तो शाकिब अल हसन जैसा बन जा और रन रोक दे वहां से। तू विकेट नहीं लेगा चलेगा, मेरे को उधर से रन रोक ले, तू फिंगर स्पिनर है। फिर तू देख, top order has to perform power play. Bangladesh has to do well in batting and bowling both. Mustafizur Rahman in the middle overs. Mehdi Hasan Raza has to, Miraj has to stop their runs, and Rishad Hussain has to take wickets, and then Bangladesh will be on track. But अभी तो उसके बाद रियान पराग भी है, रिंकू सिंह भी है, वॉशिंगटन सुंदर भी है। कितने बैट्समैन है भाई। तो इंडिया सब किसी लोग को compete क्या कर कहते रहे हैं हैं। चांस देगा? इज दिस एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू टेक समवन आउट एंड देन और एटलीस्ट give 3 matches to the first lineup that you've played for Bangladesh? किसको देगा चांस भाई? बता, किसको देगा मैं चांस? पूछ रहा हूँ, जैसे से फॉर रवि। एग्जांपल हर्षित राणा को अगर एक चांस देना है मेरे हिसाब से, मैं तेरे को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपने एक 11 चूज करी है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट गेम, ठीक है, अनलेस की कंडीशंस कुछ डिमांड करे, ठीक है, या पिच कुछ ऐसा डिमांड करे, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये एक कंसिस्टेंट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए उन लोगों को। सिर्फ एक मैच के बाद क्या कहते हैं किसी और को फिर चांस दे देना, फिर उसके बाद लेके आना, फिर किसी और को चांस दे देना, वो कुछ ज्यादा हो जाता है। तो आप चाहे, अगर
आगे कितनी हमारी और कोई T20 सीरीज है, इसके बाद हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, साउथ हाँ अफ्रीका अपन जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद प्रोबेबली अ न्यू सेट, या फिर आपने जो भी एक आधे चेंजेस इधर उधर करने हैं वो आप करो, ठीक है। पर एटलीस्ट ये 3 मैच जितना हो सकता है, इफ योर कंडीशंस अलाउ यू टू डू दैट, ठीक है, देन हम्म ट्राई एंड हैव द सेम प्लेइंग 11 एज गेम 1, क्योंकि थोड़ी बहुत तो कंटिन्यूटी चाहिए ना, इफ यू वांट टू टेस्ट समवन, ठीक है, एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, यू you might as well give him at least 3 or 4 games, at least 5 games. हाँ करेक्ट, आई एग्री विद यू इन दिस, एटलीस्ट इन दिस आई एग्री विद यू कि कंटिन्यूटी होना चाहिए। बस ये एक ही चीज चेक करना है कि मयंक यादव को अभी रेस्ट देना है कि खेल नहीं यार, लेगा। हाँ यार, अभी एकदम से, अभी मैं बोल रहा हूँ और अभी एकदम से तू कह रहा है रेस्ट दे दो। अरे एक मैं 4 ओवर सवाल इतना मैं फ्रेजाइल है क्या कोई यार, कि मैं 4 ओवर के बाद फिर उसके बाद तुम रेस्ट दे दोगे यार? भाई, बोला गया है कि मयंक यादव रोल्स रॉयस है और हर्षित राणा फरारी है। तो तो रोल्स चार ही रॉयस, ओवर डालेगा क्या? अगर फिर अगर ऐसी ही रोल्स रॉयस खरीदनी है तो तुम 40 किलोमीटर ही चलाओगे। अब मेरे को एक बात बता, अगर मैं तू रोल्स खरीदेगा जिंदगी में तो मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है भाई, चला। मेरे को नहीं डालना है उधर 150 पे, मेरे को नहीं भाग भाग के आना है। मेरे को बस ये जानना है कि क्या वो। then you probably क्या कहते हैं, have to work on his fitness so much, ठीक है, that at least he is able to give you consistent games at least in the T20 format, if not anything else यार। Forget about चलो test matches, forget about one day cricket, ठीक है, where the spells are, let's say for example if you have to bowl 10 overs, at least try and get him fit for the T20 format। टेल हाँ तो मैं तो बीसीसीआई पूछ जैसे रहा हूँ हार्दिक भाई। पांड्या करता है यार, जैसे हार्दिक अरे पांड्या, मेक अ स्पेशल केस फॉर एंड से कि चलो ठीक है, नहीं मयंक यादव इज अ स्पेशल केस, दिस इज अ स्पेशल टैलेंट, एंड क्या कहते हैं, वी विल ओनली प्ले हिम ओनली इन द T20 फॉर्मेट, ही कैन क्या कहते हैं प्ले फॉर क्या कहते हैं हिज डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स आल्सो, मतलब वहां बाहर नहीं खिलाएंगे तो मतलब डोमेस्टिक में भी अपना जो है इसमें खेलेगा, क्या कहते हैं मुश्ताक अली में खेलेगा, और क्या कहते हैं सिर्फ 20-20 ओवर का मैच ही खेलेगा, ये क्या कहते हैं विजय हजारे भी नहीं खेलेगा, ये रणजी भी नहीं खेलेगा, ये कुछ नहीं खेलेगा। और बाकी जितने भी ये DY पाटिल ये वाले सारे जितने भी टूर्नामेंट होते रहते हैं वहां आप खेलते रहो 20-20 ओवर का, बस 4-4 ओवर डालते रहो, और उतना ही रखो, अगर एटलीस्ट उसके लिए तो रखो। तो अचानक मैं से तो पूछ रहा हूँ ना भाई, मुझे थोड़ी पता है, मैं नहीं तो नहीं, पूछ अगर रहा हूँ। भाई मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो जाऊंगा भाई, अगर क्या कहते हैं एकदम से इन लोगों ने क्या कहते हैं मैं क्या दूसरे मैच में ही अगर इतना टाइम बाद तो वो इंजरी से आया है, फिर कैसे तो मतलब जोफ्रा आर्चर के साथ भी तो रेस्ट वैसे होगा? किया, तब तो गुस्सा नहीं हुआ। जोफ्रा आर्चर फिर के उसके साथ भी बाद यही अपसेट किया हो, था। क्या कह रहा है? जोफ्रा क्या आर्चर के साथ भी इन लोगों ने यही किया था ना, जोफ्रा आर्चर के साथ इंजरी से वापस आया, 2 मैच खिलाया, बिठाया, थोड़ी देर खिलाया, फिर वापस बिठाया। इंग्लैंड जैसा भी करे भाई, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, आउट ऑफ पेट्रियोटिक, पेट्रियोटिज्म। मयंक यादव, अगर आपको स्ट्रेस नहीं फ्रैक्चर यार, भी है, प्लीज आप I खेलने आओ। नहीं, see with I don't know what England thinks, and honestly ठीक है, with England their white ball cricket is all haywire right, ठीक है। मैकलम अभी अभी आया है, उसको क्या कहते हैं थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा, जितना भी ये रायता फैला है ना अभी, क्या कहते हैं इसके मैथ्यू मॉड्स के टाइम पे, वो पूरा का पूरा उसको जो है थोड़ा सा अभी समेटना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम्म बहुत ज्यादा दिक्कत हो रखी है। जॉस बटर का मतलब इतने टाइम से कुछ पता नहीं क्या करे, क्या है मतलब उसका फ्यूचर क्या है, इंजरी इज अलाइंड विथ इंजरी विथ इंजरी है, आई नो, बट क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं ये ही इज नॉट बीन एबल टू, नो ही वुड हैव प्रॉब्ली मेट ब्रेंडन मैकलम, बट उसके साथ अभी तक खेला नहीं, तो समझ रहा है मेरी, हम्म अभी तक वो सीरीज नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको अभी चालू करना है, रीइग्नाइट करना है, जो इनका इनका एक पूरा वो खत्म हुआ था, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप क्या कहते हैं बहुत गंदा गया इन लोगों का, ऑफकोर्स लास्ट T20 वर्ल्ड कप में ये सेमीफाइनल तक गए थे, बट विथ T20, ठीक है, वो कंसिस्टेंसी, या फिर अगर आपका सेमीफाइनल तक पहुंचना ना पहुंचना डजंट रियली डिफाइन यू एज अ ग्रेट टीम ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि अगर आपके वो 3 घंटे है ना, पूरा दिन आपका अच्छा ना हो, पर अगर आपके वो 3 घंटे ठीक हो ना, तो आप मैच जीतो, बहुत सिंपल सी बात, ऐसा फॉर्मेट है T20। सो जोफ्रा आर्चर का मतलब एग्जांपल नहीं ले सकते हम, बट हाँ मयंक यादव एग्जांपल जो मैं कह रहा हूँ तेरे को, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर आल्सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड यार, मतलब the politics within, or let's say for example whatever they're trying to do with the entire setup, okay, with the entire team and the combination and bowling lineup, and the strength that they want to have, the number of players that they want to have on their bench, etc. So मयंक यादव अगर आप लेके आए हो, उसको इतना हाइप किया है, मतलब पूरी दुनिया देखना चाह रही है मयंक यादव, आप दूसरा मैच उसको बिठा दोगे जबकि वो ठीक है, तो तुम ये सोचो कि उस पे क्या होगा, एंड
तुम सारा मतलब चलो ठीक है, तुमने शायद एक अच्छे मतलब तेरे को कहीं ना कहीं ये इंटेंस। डर लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि उसको बिठा सकते हैं, करेक्ट? तूने बोला, मेरे को तो एक सुनते ही बहुत भाई खून अंदर से ऐसा खौल गया है मेरे। है? अरे मैंने अदरवाइज एक मेरी बहुत ही पोलाइट मैं इंक्वायरी तो की, कह ही रहा हूँ कि आपको 3 मैच खिलाने चाहिए, इनको पूरा का पूरा सेम लाइनअप खिलाओ। तीनों मैच। हाँ, अगर अगर कंडीशंस अलाउ करती हैं तो फिर खिलाओ, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ले जाओ। ठीक है, अगर आपको कंडीशंस थोड़ी सी क्या कहते हैं मिसमैच होंगी यहाँ से, मतलब वहां से थोड़ी अलग होंगी, अगर वहां पे आपको लगता है कि आप किसी और को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो तो दो, पर लोगों को लॉन्ग रोप तो दो। आपने 3 मैच के लिए जो है 15 लोग सिलेक्ट करे हैं, एक यंग साइड आ रखी है, चलो ठीक है, फिर उसके बाद आपने कहा कि मैं सिर्फ क्या कहते हैं, फिर उसके बाद एक मैच के बाद आपने हटा दिया हम लोगों को। क्या डेब्यू कराने लेके आए थे कि हाँ चल ठीक है भाई, तेरा भी नाम आ जाएगा कि तू क्या कहते हैं ब्लूज में खेला था। करेक्ट। बट कैसे फिर रवि बिश्नोई को भी तो नहीं खिलाया इस बार। भाई, अब 11 ही खेल सकते हैं ना यार। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, इफ योर कंडीशंस, अब फिर वही बात हो गई, फिर ये नहीं खेला, फिर वो नहीं खेला, फिर यहाँ का प्लेयर नहीं खेला, फिर ये स्टेट का नहीं खेला, फिर उस स्टेट का नहीं खेला, फिर ऐसे ही फिर या तो फिर कम्युनलिज्म में मर जाओ, कर दो फिर। अरे मतलब मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि इस बार इसको भी नहीं खिलाया, रवि बिश्नोई को। तो कहीं ना कहीं ये हो, हाँ, हो सकता है ना ये कि आप रेस्ट दे दो और फिर किसी और को खिलाओ, ये तो लॉस पॉसिबल है। वेट। देख अभी मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका जो जाएगा वो अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, यही सब जाएंगे कुलदीप यादव। कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्ली ये लोग कहेंगे कि नहीं चलो ठीक है, आप जो है टेस्ट पे ध्यान दो टिल ये जी। WTC है, और एक वनडे पे ध्यान दो, फिर उसके बाद जैसे ही इनका ये टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हो जाएगा, फिर एक एक साल रह जाएगा ना, फिर उस क्या कहते हैं T20 T20 वर्ल्ड कप के लिए, फिर फिर ये उसके सब बाद वापस ये आ लोग फिर जाएंगे। वापस ले आएंगे वहां पे कि चलो चलो अब चलो, आ तुम्हारे जाएगा बिना नहीं तुम्हारा होगा। ऋषभ पंत, अब आ जाएगा तुम्हारा सारा, ये वापस ले। अभी दे आर ओनली रोहित ट्राइंग भैया। आउट प्लेयर्स फॉर फिलिंग दोज, जो मैंने बोला था ना, वो 3-4 स्पॉट्स विच आर लेफ्ट, वो 3 स्पॉट्स जो क्या कहते गए थे विराट, रोहित और जडेजा के। ठीक है, उसमें ये 3 स्पॉट वो देखेंगे, और एक आध इधर उधर जो इनको फिल करना होगा वो देखेंगे, अदरवाइज 7 और 6 और 7 पीपल आर ऑलरेडी फिक्स्ड। रोहित भैया भी वापस आ जाएंगे। रोहित भैया क्यों वापस आएंगे, रोहित भैया ने रिटायरमेंट ले लिया। भैया 3 दिन बाकी मैच के आ जाओ। ये आफरीदी आफरीदी थोड़ी है, हाँ अफरीदी आया था ना, दो बार 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 वापसी वापस आया आ था। गया रिटायरमेंट से। हाँ। क्यों? क्योंकि 17 साल की उम्र में सेंचुरी मारा था। अरे कभी मार। एनीवेज, आज क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जीत गई ऑस्ट्रेलिया तो यार। ऑस्ट्रेलिया तो बोल दिया था हम लोग को पता है कि सब लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो हम लोग भी वैसा ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, तो इंडिया का तो चांस गया। तो अगर न्यूजीलैंड हरा देती ऑस्ट्रेलिया को। इनफैक्ट यार पहले ही बहुत पहले एक स्टेटमेंट दे दिया था इनफैक्ट कि यार ये इतनी सारी नॉइज होती रहती है एंड ऑल दिस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या कहते हैं हम अपना काम रखें, हम अपने आप को जो है मेंटली फोकस रखें, क्योंकि उसने भी यही स्टेटमेंट मारा है जो क्या कहते हैं मैंने अभी बोला था कि 90% जो है गेम आपका मेंटल है, एंड 10% जो है क्या कहते हैं आपका फिजिकल फिजिकल स्किल्स के ऊपर रिक्वायर्ड होते हैं क्रिकेट में। और इनफैक्ट मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, शार्लेट एडवर्ड्स करके ना एक मैंने उसके बारे में बात करी है, एक कोच रह चुकी है एंड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, उसने ना बॉयज क्रिकेट खेला था शुरू शुरू में, जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उसने क्या किया कि उसने ये बताया कि जब मैं बॉयज क्रिकेट खेलती थी तो ऑब्वियसली लड़की थी, तो कमेंट्स वॉमेंट्स इधर उधर से मिलते थे, इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं थी कि यार हम आके खेलें, तो दैट रियली अलाउड हर टू बी अ लिटिल टफ मेंटली। ठीक है, और उसके कई सारे बेनिफिट्स भी थे। ऑफ कोर्स शी डिडंट रियली अलाउ द नेगेटिव कमेंट्स टू सॉर्ट ऑफ अफेक्ट हर गेम एटसेट्रा एटसेट्रा, बट नॉट एवरीवन कैन डू इट आल्सो, एंड शी वोंट रेकमेंड अदर गर्ल्स टू आल्सो सॉर्ट ऑफ प्ले बॉयज क्रिकेट, क्योंकि आपका फिजिकल स्किल्स उतने ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, प्लस लॉट ऑफ अदर स्टफ। सो माइक रॉदरहैम करके ना एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, उसने फीमेल क्रिकेट के ऊपर काफी रिसर्च की है। ठीक है, और उसने बोला है कि हम्म। एक्चुअली फीमेल्स ना बहुत ज्यादा कोचेबल, ठीक है, एंड देर आर वेरी ओपन टू आइडियाज एज कम्पेयर टू मेंस क्रिकेट में, जहाँ पे आपके पर्सपेक्टिव्स जितने भी होते हैं, मतलब फीमेल्स में दे आर ओपन टू लॉट ऑफ न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स, बट मेल्स में ना ऐसा होता है कि यार इट इज वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स टू गो पास देयर ईगोस। ठीक है, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर वो होता है कि नहीं यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, इतने टाइम से तो मैं यही करते आया हूँ, इट इज बीइंग वन ऑफ माय स्ट्रेंथ्स, बट वुमेन आर लिटिल मोर ओपन टू आइडियाज, एंड बिकॉज वो ना जितना ज्यादा सुनते हैं एट टाइम्स की, मतलब वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड लिसनर्स, तो कभी कभी क्या होता है कि कोचेस एक्चुअली टेंड टू गेट कैरिड अवे, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि अच्छा मेरी कोई बात सुन रहा है, मेरी कोई बात सुन रहा है, तो वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर देते हैं, तो समझ रहा है। सो एट टाइम्स too much of overloading of information is also not very good when it comes to women's cricket, and उसने कहा है कि females usually try and
वो ज्यादातर अपने ऊपर बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, ठीक है। एंड मेन क्या कहते हैं, मेल्स यूजुअली क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अब जो हो गया, सो इट इज इजियर फॉर देम टू सॉर्ट ऑफ ब्रश ब्रश थिंग्स ऑफ, कि जो भी हुआ है अभी हुआ है। एंड बहुत ज्यादा फीमेल्स में ये भी रहता है कि यार अट्यून्ड होते हैं कि टुवर्ड्स देयर टीममेट्स इमोशनल कोशेंट, कि यार चलो ठीक है, वो बंदी ऐसा फील कर रही है तो पहले उसके पास चले गए, उसको थोड़ी सांत्वना दे दी। पर मेन में क्या होता है ना, मेंस क्रिकेट में, कि क्या कहते हैं पहले क्या कहते हैं, पहले अपना खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं कि अब हम किसका कहते हैं हेल्प कर सकते हैं। एंड मोर ऑफन द नॉट, क्योंकि उसका पूरे कोचिंग करियर में उसने ये बोला है कि यार ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं इतने टाइम से मेंस क्रिकेट में करते आ रहा था, बट फीमेल्स में जब मैं आया तो मैंने देखा कि यार ये लोग बहुत ज्यादा एंशियस, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दे आर ओपन टू चैलेंजेस, एंड बट दे आर ऑल्सो वेरी विलिंग टू ओपन अप, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ देयर एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटी, ठीक है, दैट आई समवेयर फेल्ट कि हाँ चलो ठीक है, फीमेल्स आर मच बेटर लिसनर्स एंड दे वांट टू सॉर्ट ऑफ लर्न मोर। एंड उनको जो है, अगर मेरे को कॉन्फिडेंस देना है, ठीक है, तो फीमेल्स में जनरली आता है कि यार उनको अगर कोई बता रहा है ना कि यूर गुड यूर गुड यूर गुड, तो वो तब आता है, ठीक है। एंड पर मेल में क्या होता है ना, मेल्स में ऐसा होता है कि नहीं यार, द कॉन्फिडेंस हैज टू कम फ्रॉम विद इन, कि नहीं यार चलो ठीक है, मेरा प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छा गया है, या फिर क्या कहते हैं, मैंने उस टाइम पे वो कट शॉट मारा था तो बहुत अच्छा गया था। तो एलिसा हीली की मैंने जब बात करी तो क्या कहते हैं इसमें, आज मैच जीती भी थी। सो एलिसा हीली ना पूरे वर्ल्ड कप में 2020 में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और उसको बोला गया कि नहीं यार, उसको बैक करते रहे, मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप हुआ कि यार इसको क्या कहते हैं, ये एलिसा हीली का टाइम खत्म हो गया है, ये हो गया वो हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद वो कैप्टन भी बन गई, वो बात अलग है, ठीक है। फिर एलिसा हीली वो आई, शी केम गुड इन द फाइनल, ठीक है, ऑफ द T20 वर्ल्ड कप व्हिच वाज अगेंस्ट अस, ठीक है। एंड उसका ऑस्ट्रेलिया का फिफ्थ जो है टाइटल था, वो जीते थे वो लोग। तो उसने ये भी कहा कि वुमेन में ना रोल क्लैरिटी जो है और रोल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने उसको बताया कि नहीं यार आप सिक्योर हो, आप वी केप्ट बैकिंग यू, कि हाँ नहीं, दिस इज आवर प्लान, यू आर गोइंग टू बी आवर कीपर, यू आर गोइंग टू बी आवर ओपनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इफ वी कीप टेलिंग यू, ठीक है। एंड उसके अंदर वो सिक्योरिटी आ गई, चलो कोई बात नहीं, द टीम इज देयर एंड दे आर बैकिंग मी, द कोच इज देयर, ही इज बैकिंग मी, एक्सेट्रा। सो वो एक सिक्योरिटी आ गई। तो उसने कहा कि यार उसको फाइट करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी इनर वॉइस को पहचानना है, उसको रिकग्नाइज करना है, उसके साथ फाइट नहीं करनी, पर यू हैव टू ट्राई एंड नेगोशिएट अराउंड, एंड ऑलवेज इट्स ऑलवेज अबाउट द नेक्स्ट बॉल। और ऑस्ट्रेलिया का ये माइंडसेट रहा, ठीक है, एलिसा हिली का ये माइंडसेट रहा है, एंड शी इज बीन थ्रू दैट बैड फेज एज अ कैप्टन, ठीक है। एंड हेंस शी इज परफॉर्मिंग रियली वेल एज अ कैप्टन ऑल्सो, क्योंकि इतना हाइप है उसको लेके भी यार, कि क्या कहते हैं, आप कैसे क्या कहते हैं, इतना इतना एक रिच जो लेगेसी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की, इवन व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स क्रिकेट, ठीक है, आप किस तरीके से उसको क्या कहते हैं आगे लेके जा सकते हो, ये वो फलाना ढिमकड़ा, उसके ऊपर काफी सारे क्या कहते हैं एलिगेशंस, एलिगेशन तो नहीं कह सकते, मतलब काफी सारा डाउट है, बट सो फार शी इज डन वेल, एंड शी इज लेफ्ट ऑस्ट्रेलिया नाउ टू देयर सेकंड विक्ट्री। न्यूजीलैंड अनफॉर्चुनेटली क्या कहते हैं, आई थिंक इनको एक खतरनाक रन रेट का वो मिला है यार, एक हिट मिली है रन रेट की, जो इन लोगों ने इसके साथ क्या कहते हैं, हमारा जो हमारी टीम के साथ क्या कहते हैं, हमें गंदी हम्म तरीके से हराया था, जो आई थिंक 58 रन से हराया था कुछ। तो हम्म उसका जो इनको लॉस हुआ है किसी तरीके से, वो आई थिंक अब कवर कर सकते हैं। मेरे को क्या लगता है कि मतलब इंडिया अब जाएगी, आई थिंक दे हैव गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ दे परफॉर्म वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड इफ दे ट्राई एंड मैनेज टू बीट देम, जो कि काफी मुश्किल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली बहुत अच्छी टीम है, बट अगर इफ दे ट्राई एंड मैनेज टू बीट देम, क्या लगता है? यार पता है, अपार्ट फ्रॉम ये सब स्टार्टिंग में सब बोल रहे थे फिटनेस फील्डिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई रियली फील दैट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज वन गुड pace bowler, one really good smart pace bowler, and one leg spinner. एमिलिया कीर जो उनकी लेग स्पिनर थी ना न्यूजीलैंड की, उसने ऑलमोस्ट मैच बदल दिया था। प्रोजेक्टेड स्कोर 174 कुछ दिखा रहा था, खींच खींच के 150 रन तक लेके आ गए, चलो बढ़िया है। लेकिन उसकी जो 2 विकेट गिरी है ना दोनों गुगली में, यार इससे पहले भी आई थिंक कौन सा, मुझे याद नहीं कौन सा मैच, बट हाँ ऑस्ट्रेलियन, ये मैच नहीं, ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर थी ना, उसने विकेट लेना शुरू कर दिया था। सो आई थिंक इट इज अ लॉट अबाउट रिस्ट स्पिन यूजिंग, जो हमारे पास शायद एक ही ऑप्शन है अभी। हम्म, एंड यार ऑस्ट्रेलिया का लेकिन स्किल लेवल बहुत हाई है यार इसमें, वो लोग रन ही नहीं मारने देते यार, वो लोग रन ही फील्डिंग नहीं भी बहुत मारने अच्छी देते। करते हैं, देयर फील्डिंग इज फार बेटर देन और भाई तुम जहां शॉट आर्मी। मारो वहां फील्डर होता है, जहां, और खुद बैटिंग करते हैं तब तोड़ तोड़ तगड़ा शॉट मारते हैं।
कहा यार ये न्यूजीलैंड तो आगे बढ़ के खेल ही नहीं रहा। न्यूजीलैंड बैटिंग में सिर्फ सोफी डिवाइन के पास वो पावर है, और थोड़ा थोड़ा नहीं वो मारने दिया ना टीमर उसको के भी, पास, उसको भी रॉजर नहीं टीमर के मारने पास दिया। वो पावर है। अदरवाइज क्या कहते हैं, बहुत कम। एमिलिया केयरिस इज मोर लाइक, यू नो, लाइक आर हम्म। जेमी रॉड्रिग्स की, मतलब यार हम्म। कुछ मारा के हम्म। में मारा, ये किया वो किया, शी डजंट हैव दैट पावर गेम। A lot टच of प्लेयर lot of women in of course women's cricket, though they don't really have that power game, but you can't really do much about it. Uh, ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, सोफी डिवाइन थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड जरूर होगी, क्योंकि यार नेट रन रेट जितना उन लोगों का +2 पॉइंट समथिंग पे बैठा हुआ था, राइट नाउ इट्स कम डाउन टू वो ऊपर सम गया। -0.5 इश। एंड उसके बाद अब आई थिंक इंडिया इज एट व्हाट नेट रन रेट, इंडिया वुमेन इज एट -1.217। श्रीलंका बिल्कुल डाउन है नीचे, and हम्म। Pakistan is on क्या कहते हैं, still at the second spot with 0.5. So अगर चाहे तो क्या कहते हैं, अपना फातिमा सना तो probably क्वालिफाई करा अपने को सकते ऑस्ट्रेलिया को हराना है और श्रीलंका को तगड़ा हराना है, और वो हो गया हैं। ना, श्रीलंका के वो साथ अपन मैच है नेट रन भाई, रेट पे आ सकते हैं आगे। मैच है श्रीलंका के साथ। हम्म। अभी भी चांस है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चांस नहीं है चांस अपने तो पास। है यार, ऑफ कोर्स चांस अभी है, भी चांस है। चांस चांस तो डेफिनेटली है। क्योंकि और ये एक्चुअली मैच बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रॉम फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव आल्सो, टू अंडरस्टैंड कि मतलब किस तरीके से बह रही है नदी। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती, ठीक है, तो भी मतलब एक तरीके से इंडिया के लिए, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के लिए, फिर वो इंडिया वाला मैच डू और डाई हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमारे लिए तो क्योंकि डू और क्या डाई था होता ही है कि वो। मतलब ऑस्ट्रेलिया फिर क्या कहते हैं, बहुत उससे आती है, मेंटली स्ट्रांग। जीतने का है, हाँ, जीतने का है, जीतने का है, जीतने का है। जीतने का ऐसा आती है। अह, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बट जीतने का है, जीतने का से याद आया, सुनील गावस्कर ने बोला है कि क्या गोहित, गोहित क्या होता है, व्हाट इज गोहित, व्हाट इज जीजी बॉल। ये सब तुम जब प्लेयर थे तब तुम इतना फास्ट खेलते थे नहीं ना, क्रेडिट रोहित शर्मा को जाना चाहिए। तो थोड़ा सा रोल रिवर्सल लग रहा है कि पहले कैसे हम एक, पहले सब बोलते थे कि वर्ल्ड कप 2011 में एक ही प्लेयर का हाथ था। फिर ऑब्वियसली मीडिया में गौतम गंभीर खुद आया, उन्होंने बोला कि इट्स अ टीम गेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब खुद ही सुनील गावस्कर उन्हें बोल रहे हैं कि किसने बोला टीम गेम। ये तो तुम तो ये सब ये बोल रहे हैं कि तुम ही यहाँ के करता धरता हो। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब लोग कर किस रहे डायरेक्शन हैं, में। वो थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बोल ही नहीं रहा कुछ। उसने तो आगे कुछ स्टेटमेंट नहीं दी ना। नहीं, रोहित शर्मा ने, आई मीन गौतम गंभीर थोड़ी आगे बोलेगा कि देखो मैं क्या लेके आया हूँ। और मेरे को तो लगता नहीं गौतम गंभीर ने ये कभी बोला भी होगा कि मेरे बारे में बात करो कि मैं कोच हूँ, मैं नया दौर लेके आ रहा हूँ। बट suddenly this thing has now become a lot about, oh, Gautam Gambhir. And this is not the first time this is happening. Even in KKR, in the 2024, this thing, everyone was like, oh, Gautam Gambhir and Chandrakant Pandit and the coaching staff and Abhishek Nair, everyone's made this headstone, and he's made Sunil Narayan do this, he's made Shreyas Iyer do that. Similarly, Indian team में भी अभी it's uh, it's a little, it's मैं very बताता difficult to हूँ, वो understand बेसिकली why. नहीं, when you hire an Indian coach, okay, and or any coach for that matter at the international level, especially for teams like Australia, England, and India, ठीक है, Hmm. there are two things that are really required. ऊपर वाले लेवल पे आप ये नहीं बताते यार कि मतलब आपका फ्रंट फुट पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बैक फुट ढंग से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, आपका बैक स्विंग क्या है क्या नहीं है, या फिर आपका बॉल जो है ढंग से जा रहा है। इट इज नॉट अबाउट टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है, इट इज मोर अबाउट बीइंग अ मैन मैनेजर, ठीक है। गौतम गंभीर इन हिज ओन एक्सपीरियंसेस एंड प्लस of the stories that we've heard of Gautam Gambhir, perhaps who's from people who've played with him or worked with him. Okay, they say that Gautam Gambhir is an excellent man manager, and when it comes to captaincy, his communication is very clear, etc., etc. So man management is taken care of. The one thing, okay, that let's say a BCCI or an ECB or an ACB, okay, they would want people to do, or a coach to have, is good media presence. क्योंकि at times usually what is required, ठीक है, is for you to go out there and represent the entire team in front of the media and make statements saying that this is what is happening in the team, okay, this is what we've done, this is how we've prepared, this is what the result is, and we learn from XYZ things and we are very happy, etc., etc. Whatever it is very important these days to actually have a strong media presence more than anything else, ठीक है, और वो एक बहुत ज्यादा important factor बन जाता है। Let's say for example,
Now consider the last three coaches that we have. Ravi Shastri, the man needs no introduction. ठीक है, you can't mess around with him. ठीक है, आप सवाल पूछने से पहले 2 बार सोचोगे कि भाई मैं रवि शास्त्री से पूछूं। राहुल द्रविड़, ठीक है, राहुल द्रविड़ एक ऐसा बंदा है, ठीक है, कि अगर आपने उससे उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया तो भी आपको मालूम है कि सामने से जो जवाब आएगा वो बहुत सोच समझ के आएगा विद इन सेकेंड्स, एंड यू नो दैट इट इज गोइंग टू बी वेल आर्टिकुलेटेड ऑल्सो। ठीक है, सो दैट इवन if he has something against you for having asked me or asked him, you know, a particular question in a particular tone, etc., he's still going to sort of maintain that demeanor. ठीक है, because he's that kind of a guy, हम्म, and he's going to, you हम्म, know, sort of come across as someone, you know, who's a gentleman, etc., and all of वो that. स्ट्रेट फॉरवर्ड बात It's, करता है, yeah, बहुत straightforward and practical and very nice to talk to also. प्यार से खत्म कर देगा तुम। प्यार से खत्म कर देगा। he has that gift कि मतलब किस तरीके से बात करनी है। When it comes to गौतम गंभीर, ठीक है, इस सीजन से तूने देखा होगा, बहुत टाइम से मतलब वो क्या कहते हैं, वो वैसे जनरली आता नहीं था, पर इस सीजन से केकेआर के टाइम पे उसने काफी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने शुरू कर। ही स्टार्टेड बिल्डिंग अप हिज रिलेशनशिप विद द मीडिया। रसगुल्ले वसगुल्ले खिला रहा था, इफ यू रिमेंबर हम्म, दीस हम्म, थिंग। ठीक है, because these things are actually required, you know, when you become an Indian coach. A lot of people might disagree, but it is the honest truth that when it comes to, and it is also a marketing gimmick, you know, right at the start, ठीक है यार, कि somewhere down the line, you know, you've got to market people कि नहीं यार अब एक नया कोच आ रहा है, this and that, a new era, this, so that जिन लोगों का, क्योंकि यार एक वर्ल्ड कप एक साइकिल खत्म हो जाती है, तो समझ रहा है। सो दोज हु लॉस्ट देयर इंटरेस्ट और से कि चलो ठीक है यार अब कोहली चला गया, अब रोहित चला गया, अब मैं नहीं खेलूंगा, सो यू नो सॉर्ट ऑफ रिवाइव्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट कि चलो ठीक है यार गंभीर आ रहे हैं तो देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो समझ रहा है मेरी बात को। हम्म, तो a lot of तो it also, बेसिकली जो टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है वो कोचिंग एस्पेक्ट में ज्यादा हुआ है, टीम में I'm इतना not saying, टेक्टोनिक चेंजेस नहीं हुआ। yeah, I'm not saying that it's just Gautam Gambhir's PR's effort. Okay? It is also somewhere an effort, you know, from the BCCI to market the team in a way, or market their decision in a way of having gotten Gautam Gambhir, you know, to sort of coach uh, the Indian cricket team. But nothing wrong with it. What I'm saying is that there is nothing wrong with it because England did that with Brendan McCullum also. Unfortunately, Andrew McDonald is not one of those people कि मतलब ऑस्ट्रेलिया का एंड्रू मैकडोनल्ड आया है वो इंडो, बहुत वो ठीक है, अपने में रहता है, एंड वो ज्यादा लीव है, बात नहीं एंड्रू करता है। मैकडोनल्ड को फर्क भी नहीं पड़ता, ऑस्ट्रेलिया वालों को भी फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। ठीक है, उनको हम्म, लगा कि हाँ चलो ठीक है कोई चक्कर नहीं है, आया एंड बिकॉज उनके लिए इतना इतनी बड़ी बात नहीं है, बट इंडिया में है, हम्म। यू नो, अराउंड हीरोज, अराउंड, यू नो, स्टार्स एंड जैसे ब्रेंडन मैकलम का बना दिया बेसबॉल कि ब्रेंडन मैकलम एंड स्टोक्स इंग्लैंड, वैसे बात करते हैं वो, वैसे बात नहीं करते। ये सब जितना भी मैं इन्होंने शान सीखा मसूद है, की ये बात सब करी इन्होंने ना कि सीखा। मतलब उसने मारने की कोशिश करी थी राइट एट द स्टार्ट, अगर तू हम्म। देखेगा तो शान मसूद इनफैक्ट हैज मेंशन्ड, क्या कहते हैं कि दे आर द वंस हु आर Who pioneers has of taught a new brand of cricket? cricket, हाँ। you know, they've gotten this cricket, so I wanted to, you know, sort of try it out against them only. Shan Masood, I don't know whether he's seen cricket in the past or not, because I've discussed this in a long format, मतलब हमारे YouTube पे अकेले बात करी भी थी मैंने इसके ऊपर, बेसबॉल के ऊपर, for our viewers also, please go and watch that. But yeah, I mean, when it हम्म। comes to the coaching side of it and, you know, the marketing gimmick, etc., there are things which have to be done. And yeah, I have no complaint. अश्विन ने ना अभी मोन्ने मॉर्गल के बारे में बहुत ही एक्साइटिंग चीज बताई। उसने उसने बोला कि जब हम कानपुर में प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो मोन्ने मॉर्गल ना बहुत सवाल पूछता है, बहुत सवाल पूछता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो मोन्ने मॉर्गल ने उसको बताया कि जब वो साउथ अफ्रीका प्लेयर्स को पूछता था, या साउथ अफ्रीकन ड्रेसिंग रूम में बात करते थे कि इंडिया में इतना टफ क्यों होता है खेलना, वो पता है इसलिए टफ नहीं होता है कि स्पिनिंग विकेट्स होती है या फिर आपके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब इसलिए टफ होता है कि आपको स्ट्राइक रोटेशन ही नहीं करने देते भाई। इंडियन बॉलर्स आपको दोनों एंड से इतना दबा के रखते हैं कि यू विल एंड अप गिविंग योर विकेट। वो तो आप ऐसा कैसे करते थे, आप क्या फील्ड पोजीशन सेट करते थे, वो तो अश्विन नवल में सब नहीं बताया उसको, लेकिन हाँ बताया। और अश्विन ने ना बहुत अच्छी बात की पिच के बारे में, जो हम अभी मुल्तान की पिच के बारे में क्रिटिसाइज करें, ठीक है, बट उसने ये बोला कि पिच, जो एक्चुअल पिच कैसे बिहेव करेगी ना, वो आप प्रैक्टिस विकेट्स पे तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि एक पिच के पीछे 20-25 लोग काम करते हैं, कम से कम 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। एंड फॉर 20, even before 24 hours before the match, the pitch is still getting prepared, so it is only on the day of the match कि आपको एक्चुअली पता चलता है कि भाई ये पिच पे एक्चुअली क्या होने वाला है। तो बोलते हैं रेड सॉइल हो ब्लैक सॉइल हो वो बात की बात है। और बोले अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर,
humidity plays a very important role in how wickets behave. So he said कि आप 2 दिन पहले मैच रिपोर्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्लैक सॉइल बना लो, रेड सॉइल बना लो, बाउंस वो तब पता चलेगा जब उस दिन क्या होता है। और ये रविचंद्रन अश्विन ने वहां के क्यूरेटर से पूछा था, सोच, तभी तो वहां कहते वहां हैं क्यूरेटर से बात जाओ करता है बैटिंग वो। करो। बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है ना वो तो। जाओ पहले सेटल हो जाओ, देखो क्या है, समझ लो 4-5 ओवर, फिर उसके हम्म। बाद ऑली पोप का तरह नहीं कि मतलब जाओ मिड विकेट को कैच। अरे यार क्या शॉट था यार, वो बेचारी गलती नहीं है, बताए, पाटा विकेट है, एकदम पाटा विकेट है, अरे ठीक फुल है यार, रोड। जा भाई, दूसरा बॉल है तेरा, तू कैप्टन है, तू ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। तूने तीसरा मैच में क्या कहते हैं वहां पे श्रीलंका के अगेंस्ट 100 उसको बनाए, उसको और कितना वो भी तुम गुस्सा हार आया गए। होगा प्रॉब्लम ये है, उसको। वो मैच तुम हार गए, जहाँ तुम 100 बनाए, तुमने कहा कि चलो ठीक है, अब मेरे 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 सर से बाहर उठ गया है कि मैंने 100 बनाना है, मैंने मैंने परफॉर्म नहीं भाई किया वो था। उसका होम ग्राउंड था भाई, वो वाली उसका होम ग्राउंड है, उसमें सबसे ज्यादा रन बनाए थे उसने। हार गए लेकिन ना, सोच वो टीम हार कितना गई ना, फ्रस्ट्रेट वो होता होगा। इम्पोर्टेंट है। ऑली पोप का सोचना, 2 दिन पूरा धूप में उसी का फील्डिंग सोच रहा करने का। हूँ, उसी का सोच रहा हूँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि अभी मैं काउंट करके दिखा सकता हूँ, एज ए कैप्टन ऑल्सो, एज ए बैटर ऑल्सो। क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि मतलब यार क्या कहते हैं, मेरे को पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसको बहुत मैं तो टारगेट सोच रहा करते हूँ, हैं यार, और मेरे को किसका अच्छा सोच नहीं रहा हूँ मैं? लगता। क्यों नहीं मेरे को समझ वो रही है दुनिया? आई एम अ टफ, भाई, मतलब जिस तरह अगर मैं एक तुम्हें डांट रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे प्यार करता एक आदमी ने तो ये बोल दिया कि ही विल नॉट बी रिमेम्बर्ड एज अ प्लेयर फॉर द इनिंग्स, ही विल बी रिमेम्बर्ड प्लेयर ऑफ वन इनिंग, वो जो हैदराबाद में उसने खेला था 194। हूँ। किसने बेचारे बोला? के पीछे पड़ जाते हैं यार इंग्लिश मीडिया, कसम से किसने बोला? रिलेंटलेस यार। हैं, किसने बोला? आर्टिकल में लिखा था कि ही विल नॉट बी रिमेम्बर्ड एज प्लेयर ऑफ इनिंग्स, ही ये विल बी रिमेम्बर्ड एज टेलीग्राफ प्लेयर वाले ऑफ लिखते वन होंगे, इनिंग। ये हम्म। टेलीग्राफ वाले लिखते होंगे, उनका डेली टेलीग्राफ पता आता नहीं, है। कहीं तो पढ़ा था, मेरे को याद नहीं, ये बहुत क्या रिलेंटलेस है क्या यार वो बताऊं? लोग, होलीपॉप के पीछे पड़ गए। शायद सरे सरे के साथ उनका कुछ इश्यू होगा, पता नहीं क्या। एनीवेज, ठीक है। ठीक है गाइस, हम तो ऐसा बात करते रहेंगे, और जैसे ही रिकॉर्डिंग हमारा बंद हो जाएगा तो तब भी ऐसा ही बात करते रहेंगे। तो जरूरी नहीं है कि मतलब तुम हर बात हमारी सुनो, कि हम करके रिकॉर्ड करे हम बताए। 12 बात चाहे तो तुम पे ही रिकॉर्ड करें। बट हमारी हमारी अभी भाषा इतनी चल साफ रहा नहीं है है। वर्ल्ड कप, देखिए अभी इंडिया का श्रीलंका का मैच है, और उसके कल बाद इंडिया बांग्लादेश भी है। इंडिया बांग्लादेश का मैच है, थर्ड डे है। शेफील्ड शील्ड शुरू हो चुका है, तो वो भी देखिए। मैसी ने 11 तारीख से रणजी ट्रॉफी भी चालू हो रहा है। 5 विकेट्स भी ले लिए हैं। तो देखिए जॉर्ज इंग्लिश ने एक 100 भी मार दिया है, मतलब बढ़िया चल रहा है। वो उनकी काम धंधा छोड़ दो, प्रिपरेशन बहुत टीम क्रिकेट प्ले देखने शुरू को हो है। चुकी है, वो लोग तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। और मुझे नहीं पता कि क्या होगा। ट्वेंटी बोलते रहा हूँ, सेकेंड नवंबर सब क्या काम कहते धंधा, हैं, सब 22 सब लोग काम धंधा छोड़ दो। सब काम धंधा छोड़ के क्रिकेट देखो, इतना क्रिकेट है देखने को ना, एक टाइम आएगा जब बीसीसीआई ऐसे हम लोग को पैसा देगा क्रिकेट देखने के लिए, सबको। इतनी मैच देखो, इतना मैचेस आएगा अभी, देखना इतना। अभी तो महाराष्ट्र प्रीमियर लीग भी चालू है कहीं तो शायद, हाँ, ऐसा भी कुछ चालू है शायद से। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग तो खत्म हो गया मेरे भाई। अरे हाँ, वो खत्म हो गया, दूसरा कुछ था फिर तो, लोकल टूर्नामेंट, सॉरी। पीएल भी खत्म हो गया, केरला प्रीमियर लीग भी चल चालू था, हम्म। सब कुछ। सारे स्टेट के लीग सब वो हो गए हैं। रणजी रणजी शुरू हो रहा है हमारा 11 से, तो वो भी हम टीम्स भी डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो देखते हैं फिर किस तरीके से मैं और धोनी डिसाइड उसमें मत लिखना है आईपीएल यार, के ये लिए प्लेयर टीम्स को लेना डिसाइड चाहिए करेंगे, था। ग्रुप डिसाइड करेंगे, थोड़ा सा हाइप क्रिएट करेंगे आप लोगों के लिए। पर वो कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी टीम्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं। तो शायद दो दो करके एक एक दो दो ग्रुप का एक एक एपिसोड बना देंगे, क्या कहता है? फिर विवेक राजदान और चेतन शर्मा और इन सबको सुनना पड़ेगा खाली मैदान में। इतना खाली होता है रणजी ट्रॉफी में, कभी कोई शॉट मारता है ना, गूंजता है पूरा आवाज उधर। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा होएगा अभी। चलो, ऑलराइट गाइस, यू गाइस नो व्हाट टू डू मैन। अब तो मैंने क्या कहते हैं शुरुआत में वो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह भी बोलना बंद कर दिया है, एटलीस्ट वो सब तो कर दो। और ठीक है, वो सब कर दो, एंड थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कमेंट वमेंट प्लीज कर दिया करो, ताकि एंगेजमेंट बढ़ जाए। बाकी इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं रील डालते रहते हैं हम, तो वहाँ पे भी जाके थोड़ा बहुत लाइक शेयर कर दो, कमेंट वमेंट कर दो, है ना, प्यार दे दो। स्पॉटिफाई पे सुन लो, यूट्यूब पे सुन लो, फेसबुक पे सुन लो, इंस्टाग्राम पे सुन लो, अमेजोन पे सुन लो, जहाँ जहाँ हम हाँ, हैं मैच में वहाँ सुन। देखो। ठीक है, ट्विटर पे भी हैं हम, ट्विटर पे वो भी सुन लो, ठीक है। हालांकि सिर्फ किधर है? वीडियो है, पर हर हाँ। जगह सुन लो। चलो गाइस, थैंक यू सो मच।